बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डे पर डे जिते जिते बि PTV नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे साहिरा अली ख़ान जो सिक भरो सलाम। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे रबीउल अव्वल जो महीनो आहे ऐं उहो ई स्टार्ट असां रखियो आहे। अॼु असां वटि जेके महिमान हूंदा उहे बि इन ई हिसाब सां हूंदा ऐं ॿियो बि हिकिड़ो छो जो असां उन्हनि खे सेगमेंट्स में करे छॾियो आहे। सो पहिरियों सेगमेंट ॿियो सेगमेंट ॿिन्हिनि में थोरो डिफरेंट हूंदो आहे। कल्ह बि तव्हां ॾिठो हूंदो, अॼु बि तव्हां ॾिसंदा। अच्छा, चवंदा आहिनि त ॿियनि जे पर्दनि ते एबनि ते माना पर्दा विझो, त उहो हिकिड़ो ॾाढो सुठो शेर आहे न। डाला करो पर्दा दूसरों के ऐबों पर, तुम मोहम्मद के उन्मती हो कोई आम नहीं। सो बहरहाल हीअ त हिकिड़ो शेर हुयो पर रियलिटी बि इहा ई आहे। इहो हिकिड़ो शेर हो पर रियलिटी बि इहा ई आहे। चवंदा आहिनि त तव्हां जॾहिं बि कंहिं ते बि हिकु आङुर खणंदा आहियो त हिकिड़ो थींदो आहे, तूं किनो आहीं, तूं थुल्हो आहीं, तूं सन्हो आहीं, तो में ही ऐब आहे, तोखां त पुॼे ई नथो। तूं जेॾी महिल तूं ऐं हीअ आङुर पई हीअं 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 कंदे निशानियूं ॾेखारींदी आहे त हीअ जेके चारि आङुरियूं हूंदियूं आहिनि उहे पाण ॾाकंदियूं आहिनि। तूं छा आहीं, तुंहिंजी कहिड़ी औकात अथई, तुंहिंजा कहिड़ा कम आहिनि, तूं त उन खां वधीक ख़राबु आहीं। छो जो तोड़ा त चारि आङुरियूं पई खजिजनि, हुन तां त वरी हिकु पई खजिजे। सो तंहिंजे करे कोशिशि कंदा कयो त जेॾी महिल आङुर था खणो या कंहिंखे चओ था त तूं किनो आहीं या तूं सुठो आहीं त उन वटि इहा सोच हुजणु खपे त इहे आङुरियूं मूं ते बि खजनि पियूं ऐं उहा पंहिंजो पाण ते पाण पियो खणा। त हमेशह यादि कयो की मां एब न कढो, कंहिंखे ग़लति न चओ। ऐं जेको आहे चवंदा आहिनि त हींअर जेको आहे गॉसिप्स जेको आहे उहो ट्रेंडिंग जेको हिकिड़ो मशगलो चइजे न, रांदि चइजे, जंहिंजो ईअं चइजे त बसि हणो छको ऐं चढ़ी वञो। छो जो जेको चवंदा आहिनि न उहो हिकिड़ी माइन जी ॾाढी मिसाल ॾाढी मशहूरु आहे त चवंदा आहिनि त अधी ॿुधो अथई फलाणीअ हीअं कयो फलाणी हीअं कयो, अधी हा हिन जा त कम अहिड़ा आहिनि, फलाणी ॻाल्हि थी, सॼो किसो अलीफ खां इहे ताईं ख़तमु। अधी असांखे त आदत ई कोन्हे, अधी छॾी असां छाजे लाइ हिन में पवूं, जेको खपे खॾ में पवनि, असांखे आदत ई कोन्हे। ख़बर थी कॾहिं मूं तोखे फ़ोन करे चयो त तूं ई कयो, अरे मां तो छाजे लाइ फ़ोन कयो। सो इहा बि हिकिड़ी ॾाढी मिसाल हूंदी आहे त असां सभु ॻाल्हियूं गॉसिप्स करे पइजंदा आहियूं, असांखे त आदत ई कोन्हे। इहा हुन में आदत हूंदी, हीअ हू कंदो हूंदो, मूंखे त आदत ई कोन्हे, आऊं त इहे कया ई कोन। पर चवंदा आहिनि तव्हां कंहिंखे बि, छो जो कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे तव्हां ॿिए खे डिग्रेड कंदा आहियो, ग़लति कंदा आहियो ऐं हुनजे दिलि दिमाग़ ते को असरु थी वञे हुनजी ज़िंदगीअ में उहे, छो जो तव्हांजो जेको मोटिवेशन कंदा आहियो कंहिंजी त उहो चढ़ी बि पवंदो आहे। पर जे अगरि उनखे तव्हां डिग्रेड कंदा आहियो त उहो माण्हू किरी पवंदो आहे। ऐं किरण जी सूरत सिर्फ़ु हिकिड़ी न हूंदी आहे त हू बिस्तर खां लॻी वञे ख़ुदकशियुनि ताईं बि ॻाल्हि अची वेंदी आहे। सो तंहिंजे करे चवंदा आहिनि त कोशिशि कयो ॿिए जा ऐब न ॻोल्हियो, उन्हनि जे ऐबनि ते पर्दो रखियो। पर्दो रखण जो मक़सदु इहो हूंदो आहे तव्हां ॿिए जा ऐब ढकींदो, अलाह तव्हांजा ऐब ढकींदो। ऐं जॾहिं तव्हांजा ऐब ढकींदो त पोइ तव्हांजी उहो पर्दो रहिजी वेंदो जेको पर्दो बंदो न अलाह रखंदो आहे। ऐं जिते चवंदा आहिनि न ॾाढी सुठी हिकिड़ी उर्दू जी मिसाल आहे त जिसे अलाह रखे उसे कोन चखे। त जॾहिं मुंहिंजो रब राज़ी थी वेंदो आहे, पर इलाही माण्हू इहे चवंदा आहिनि छो जो असां राज़ी बि कोन हूंदा आहियूं, सच इहो आहे असां राज़ी बि कोन हूंदा आहियूं। असां सने में राज़ी कोन आहियूं, असां थुल्हे में राज़ी कोन आहियूं, असां खाइण में राज़ी कोन आहियूं, असांखे मिले थो उन में राज़ी कोन आहियूं, असांखे 4 वॻा आहिनि त चवंदासीं 8 वॻा हुजनि, 8 हुजनि त चवंदासीं 16 हुजे। असां कंहिं शइ में मुतमइन थियूं नथा। पर असां वटि जेकी अॼु मुंहिंजी प्यारी दोस्त जेको असांखे टिप्स ॾींदी आहे ऐं उनजी मूंखे जेकी आउटपुट ईंदी आहे इवन मुंहिंजे पंहिंजे ख़ानदान मां बि, त यार हीअ ॾाढो सुठो ॿुधाईंदी आहे। असां हीअं कंदा आहियूं, हाणे मूंखे निंड बि अचणु लॻी आहे, हा यार मुंहिंजो वेट बि लूज़ लॻणु लॻो आहे, हा यार आऊं किचन में हीअं कंदे कंदे हीअं करे छॾींदी आहियां, हा यार आऊं त आराम सां हीअं वेठी हूंदी आहे टीवी ॾिसंदी ऐं हीअं हीअं हूअं कंदी रहंदी आहियां, हीअं कंदी रहंदी आहियां। अड़ी केरु कंदो आहे बाबा? अड़े यार तुंहिंजी दोस्त साइमा। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कीअं आहियो तव्हां? ठीक ठाक साइमा, मूंखे एॾी ज़बरदस्त तव्हांजी आउटपुट पई अचे। मूंखे मतिलबु हाणे हूअं त माण्हू वटि टाइम न आहे, पर स्पेशली तुंहिंजे लाइ जेॾी मूंखे कॉल ईंदो आहियां यार बसि कयो, मूंखे मैसेजिस करे छॾींदा कयो, वॉइस कॉल करे छॾींदा कयो, मूं टाइम हूंदो त ॿुधंदसि तव्हां फ़ोन।
जी उनखे असांजी तरफ़ां मुबारकबाद दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जबरदस्त, ये तो थैंक यू सो मच। आज जैसे आपने बॉडी शेमिंग के बारे में कहा कि ये तो नहीं करनी चाहिए, बहुत बुरी बात है। अगर कोई थोड़ा सा हेल्दी है तो उसके लिए हम क्या है कि उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ी ऐसी चीज़ें बताएंगे कि जो उनके जो है अल्लाह ना करे उनको किसी के सामने जो है बुरा फील ना करे वो, ठीक है। तो ये तो हमें नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले तो ये बात। और उसके बाद अगर आप जो है देखें कि अगर आपके सराउंडिंग में कोई कॉन्फिडेंस बहाल कर दूं, जबरदस्त जी बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा काम है। हम किसी का कॉन्फिडेंस कैसे बहाल कर सकते हैं कि उसको कहें कि नहीं कोई बात नहीं, आप थोड़े अगर हेल्दी में कोई मसला नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको सेहत दी है तो आप उसी पे खुश रहें, और कोई बीमारी नहीं है तो ये अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप कर लें, ये कर लें, जैसे वेट अगर ज़्यादा है तो थोड़ा सा और कम कर लेंगे तो बहुत और ज़्यादा हसीन लुक आएगा आपका। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन लोगों के लिए है ये चीज़ आज जो मैं बता रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज जो लोग नहीं कर सकते, ठीक है। वो बैठ के ख़ास तौर से नहीं कर सकते, खड़े खड़े तो पकड़ के कर लिया, इधर कर लिया, ये कर लिया, लेकिन बैठ के जैसे ज़मीन पे बैठ के कई लोग नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है, कल भी मैंने बताई थी और अब 2-3 दिन और बताऊंगी मजीद। बैठ के माशाल्लाह है जो सभी के गाइड करो, बिल्कुल इसलिए कि फ्लेक्सिबल, अगर ये आपका लोअर पार्ट फ्लेक्सिबल होगा तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो हम नहीं कर पाते तो वो हम कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, आप इसी पोजीशन में बैठ जाएं, ठीक है। इनहेल एक्सेल, अपने आप को पहले काम करें, कूल करें कि हमने एक्सरसाइज जो करें हमें कितना फायदा देने वाली है। सबसे पहले तो ये अपने माइंड में रखिए, ठीक है। इनहेल 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 3 टाइम मैंने इनहेल किया, थोड़ा सा मैंने इसको होल्ड किया। अच्छा, इनहेल करना मना जरूरी है डेली? बिल्कुल बिल्कुल, हर एक्सरसाइज से पहले अपने आप को फोकस्ड करना कि मैं जो काम कर रही हूँ, जो एक्सरसाइज कर रही हूँ वो मैं जो है बेहतर तरीके से करूँगी, क्योंकि आपका दिमाग जो है इधर उधर होगा, भटका हुआ होगा, तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है कि आप पहले अच्छे से ब्रीदिंग करेंगे, अपने आप को फोकस्ड करेंगे, अपने माइंड को कि हमने ये काम करना है, तो इसी तरह से हम ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल इनहेल इनहेल, आपने टमी आपने एयर लेके गए टमी में, आहिस्ता आहिस्ता आपने एक्सेल किया, थोड़ा सा रोक के एक्सेल। 2 से 3 बार आप करेंगे तो देखिएगा आप किस तरह से आप अपने जो है माइंड को आप रिलैक्स करेंगे और बिल्कुल फोकस अपने करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और ब्रीदिंग है, ये उन खवातीन के लिए, ये तो बताऊंगी ये भी, लेकिन ब्रीदिंग ऐसी चीज़ है कि आपकी लाइफ चेंज कर देती है। यहाँ पे हाथ रखिए, ये खवातीन जो देख रही हैं वो तो खुश हो जाएंगी कि भाई ये सांस के जरिए ही आप अपनी उम्र को रिवर्स करेंगे, किस तरह से, जबरदस्त, ठीक है। तो इसलिए वो ज्यादा शौक से देखेंगी, इसलिए ये सरप्राइज यहाँ पे हाथ रखेंगे, ठीक है, और 4 स्टेप्स में इनहेल करेंगे, ऐसे देखिएगा। इनहेल इनहेल, 1 टाइम किया, 1 टाइम किया, 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम, होल्ड किया, देन स्लोली इसको भी आपने 4 टाइम एक्सेल किया, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। आप इसको, ये आज फर्स्ट डे में करवा रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे सेम वैसे ही जैसे मैं कपालभाति करवाती हूँ, ये वही पैटर्न है ब्रीदिंग का, लेकिन क्या है, इसको होल्ड करना है। 4 स्टेप्स में इनहेल, 4 स्टेप्स में एक्सेल करना है। तो आप देखिएगा इसको दिन में आप जब आपको टाइम मिले, तो जो लोग चाहते हैं, जो ख़वातीन चाहती हैं, जो अपनी एज को छुपाना चाहती हैं, जो एज को रिवर्स करना चाहती हैं और यंग और हसीन होना चाहती हैं, वो ब्रीदिंग ये ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो वो जो ब्रीदिंग करते हैं उनको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये देखने वालों समझते हैं कि ब्रीदिंग से भी कोई ये वरी कर जो बियर का जो किए क्या। देखिए हाथ यहाँ पे रखा, इनहेल, ये तो सिर्फ मैं सिखाने के लिए, वैसे तो जब कर रहे होते हैं तो वो उनको आइडिया होगा कि 4 टाइम इनहेल करना है, 4 टाइम एक्सेल करना है। इनहेल 1 2 3 4, यहाँ पे रखा, एंड देन 4 स्टेप्स में ही आपने एक्सेल करना है। कैसे? 1 2 3 एंड 4। एक तो आपको इतना रिलैक्स कर देगा ये, और इसके साथ आपके माइंड को फोकस करेगा, आपकी एज को रिवर्स करेगा, क्योंकि इनहेल करना आसान होता है, एक्सेल करना थोड़ा सा कम आसान होता है। तो इसलिए
जितना ये करेंगे उतना आपको बेनिफिट्स होंगे। सही। इसी तरह से हम लेग्स को ऐसे खोलेंगे थोड़ा सा, और दोनों हाथ ये देखिए इस तरह से हम इसको ग्रिप करेंगे। और जिन लोगों को नहीं जा रहा हाथ इस तरह से, तो वो क्या करें, नी को ऐसे बेंड किया, ऐसे पकड़ा, सही है, और आहिस्ता आहिस्ता हाथ यहाँ पे रखेंगे, स्लोली हम उसको स्ट्रेट करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम करें, जो जिन लोगों को जो है ये लेग स्ट्रेट करने में मुश्किल होती है, तो उन लोगों के लिए है क्या है कि हमने इसको यहाँ पे रखा, इसको आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली हमने इसको स्ट्रेट किया, तो ये हो जाएगी। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। दोनों हाथ ऐसे रखिए और अपने जो ना अपनी बॉडी को आगे की साइड पे लेके आइए। किस तरह से, इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5 फेस अप 5 दफा जी। मतलब आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं, वही बात है, जितना आपके पास टाइम है, सिर्फ सिखाने का मकसद ये है कि आप ये सीख जाएं, और बाकी जितना आपके पास टाइम है आप उतना कीजिए। ठीक है, और इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता हाथ आगे रखिए, लेकिन लेग्स को इसी तरह से स्ट्रेट रखना है। ठीक है, कोशिश करें। ठीक है, और हाथ को आगे रखते हुए जो मकसद है ये 12 भी 9 भांगड़ा पाइंदा पाइंदा क्रॉलिंग करते हुए हाथ आगे लेके जाने, और अपना टारगेट सेट कर लीजिए। मैंने कल भी ये थोड़ी सी एक्सरसाइज बताई थी, लेकिन आज थोड़ी सी इसकी वेरिएशन चेंज है। हाथ ऐसे रखे और ऐसे करते हुए क्रॉलिंग करते हुए आगे हाथ लेके जाने, क्योंकि जो नहीं करते एक्सरसाइज और जो कम करते हैं तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है आर्म्स की और लोअर बैक की। ठीक है, तो उनके लिए, और इवन यहाँ पे बहुत पेन होता है, ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, खिंचाव आता है तो बहुत पेनफुल होता है। तो उनके लिए क्या है, ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना सही है। पहले एक आर्म को ऐसे रखें, एल्बो को, और एक हाथ की साइड जी ऐसे रखेंगे। ठीक है, ये इसकी प्रैक्टिस है, और इसके साथ फिर दूसरी साइड से भी ऐसे रखेंगे। जबरदस्त यार। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप जो है आपकी ये इनर थाइज अपर थाइज जो है फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, आपकी बैक जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी, और ये आसानी से ये पोज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये लेग को उठाया आपने, ठीक है, ये हाथ रखा ऐसे, और अंदर की साइड से ऐसे लेके गए। ये थोड़ा सा देखने वालों को लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये करेंगे आसानी से। मुश्किल लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए, मैंने हल्का सा बेंड किया, लेग को बेंड किया, नी को बेंड किया, और हाथ मैंने ये अपने लेग के अंदर से यहाँ से लेकर आई, और ये अपने फीट को मैंने ये इस तरह से ग्रिप कर लिया। ठीक है, ऐसे किया, और एक हाथ सामने रखा, ताकि इसकी सपोर्ट से आप अपनी लेग को आगे लेके जाइए ऐसे, और एल्बो नीचे लगानी है। अगर नहीं भी लग रही कोई मसला नहीं है। फर्स्ट टाइम करेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कम आसान होगा, और इसको हम ऐसे जबरदस्त यार टच करेंगे एंड स्लोली आप, क्योंकि जितना ये स्लो मोशन में ये पोजेस करेंगे ना, यकीन करें आपको उतने इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से दूसरी साइड भी यही करेंगे। क्या करना है, नी को बेंड करना है, एक हाथ ऐसे रखेंगे और ये, और एक हाथ सामने रखेंगे, इसको स्ट्रेट करेंगे, दूसरा हाथ फुल स्ट्रेच करते हुए एंड टच करेंगे अपनी फीट को। तो इसको भी वही है कि आप 10 टाइम से इसको 10 की काउंटिंग से स्टार्ट करेंगे, और इसको ड्यूरेशन इसका बढ़ाते जाएंगे। तो ये तो चीज़ ऐसी होगी कि आपकी जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, जितनी एक्सरसाइजेज बता रही हूँ, ताकि ये अच्छे से आप लोग पोज कर सकें। तो बाकी ये आप हमें खुद बताइएगा आपको किस चीज़ की और किस एक्सरसाइज की आपको ज़रूरत है, तो वो आपका फीडबैक हमें बताएगा। और टिप ऑफ द डे जी, टिप ऑफ द डे क्या है कि जैसे घर में चूंटियाँ वगैरह हो जाती हैं, ठीक है, चूंटियाँ हैं, छोटे छोटे से लाल बेग हैं, मच्छर होते हैं घर में, तो जब भी पोछे के लिए जो है वो पानी यूज़ करें, उस पानी के अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर लें। ठीक है, मतलब थोड़ा, इतना थोड़ा भी नहीं, मतलब 1 से 2 चम्मच फील हो तो वो डाल दें। जब आप पोछा लगाने के लिए जब आप वो पानी रखें तो उसमें ये डाल दें, तो यकीन करें कि आपके जो ना घर से चूंटियाँ वगैरह छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े वो नज़र नहीं आएंगे। और क्या है कि आपके जो है एक इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और साथ कोई फ्रेगनेंस के लिए आप इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे आप उसके डिटॉल का जो बहुत अच्छी फ्रेगनेंस वाले आए हैं चीज़ें, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हर घर की एक ज़रूरत है। थैंक यू सो तुझी मेहरबानी। आपकी भी अॼु तव्हांखे ख़बर आहे त कल्ह खां असां जेको आहे ब्रेस्ट कैंसर जे बारे में जेको आहे अवेयरनेस जी जेको आहे ॻाल्हियूं कयूं पिया।
सो अॼु बि असां उन शइ खे लाज़मी आहे कंटिन्यू ऐं इहो पूरो महीनो कंदासीं। ईअं कोन्हे त सिर्फ़ु अॼु जो ॾींहुं आहे या कल्ह जो ॾींहुं हो, पर हाणे तव्हां ॾिसंदा हूंदव असांजी रुबिन्स असांजे तक़रीबन सभिनी खे जेके मेंबर्स आहिनि उन्हनि खे लॻल हूंदी जेके बि ईंदा। सो मल्हाईंदासीं। सो लाज़मी आहे। साइमा थैंक यू वेलकम सो मच, तव्हांजी महिरबानी ऐं तव्हां रुबिन बणी आया आहियो। बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु। लाज़मी ॻाल्हि आहे इन करण सां बाज़ारि त कुझु कोन हूंदो, पर अगरि सोचियो वञे त चवंदा आहिनि हिकिड़ो जेको टुपको बि हूंदो आहे उहो बि क्लिक थींदो आहे इंसान खे त हीअ छो आहे। सो हाणे इहे बि सोचण जी ॻाल्हि आहे त हीअ छो आहे। सो चवंदा आहिनि त ॼाण या आगाही, सो इहा ॼाण ॾियण लाइ करे त थोरो त टुपको ज़रूरी आहे। उहो असांजे पूरे बॉडी ते हीअ टुपको पिंक जी सूरत में आहे। सो ॿियनि खे बि ॿुधाइजो, सम्झाइजो, हर तव्हांजे पाड़ेसरनि जी लेडीज़ खे, पाड़े वारनि खे, पंहिंजी भेण घर वारनि जी, पंहिंजी दोस्तनि खे, छो जे इन में का बि हाणे हींअर उमिरि जी कोन्हे, छो जे यंग छोकिरियूं आहिनि उहे बि इन जो शिकार थियनि पियूं। सो उन्हनि खे बचाइणो आहे, ज़िंदगी हलाइणी आहे, पाकिस्तान जे लाइ कुझु ख़िदमतूं करणियूं आहिनि ऐं अवेयरनेस ॾियणी आहे। सो वञूं था हिकु नंढी साई खणंदा ऐं वरी वापसि अचूं था, वञूं था ब्रेक ते। वेलकम बैक। नंढी नंढी साई खणंदे खणंदे जॾहिं वॾी साई खणंदा आहियूं त पोइ ख़बर पइजी वेंदी आहे त असांखे अचिणो आहे। छो जंहिं महिल मूंखे अंदरि चवंदा आहिनि बाबा वापसि पिया अचूं त ॾाढी वाक़ई मज़ो ईंदो आहे। बहरहाल जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे, मूं तव्हां खां स्टार्ट में ई ॻाल्हि कई त असांजा सेगमेंट हूंदा आहिनि, हिकु पहिरियों सेगमेंट, हिकु ॿियो सेगमेंट, ऐं उहो अॼु बि असां वटि माशाअल्लाह सां पहिरीं त जेको आहे असांजा जेके आहिनि मज़हबी स्कॉलर सैयद शहरयार दाऊद साहब जेके आहिनि मौजूदु आहिनि। सो उन्हनि खे उन सां त वेलकम कंदासीं, पर उन सां गॾोगॾु असां वटि जेको असांजा नात बि पढ़ंदा आहिनि, लाज़मी गाना बि ॻाईंदा आहिनि। पर अॼु छो जे अॼु जे मुनासिबत से जे हिसाब सां हू जेको आहे अॼु असांखे नात ॿुधाईंदा। सो जिनसार अली मौजूदु आहिनि। सो अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कीअं आहियो? फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। ॾाढी सुठी बॉन्डिंग आहे तव्हां सां, ॾाढी सुठी तव्हां दीन जी जेकी ॼाण पिया ॾियो रोज़ाना। ऐं यकीन कयो त इलाही शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेको हूअं ख़बर पवंदियूं आहिनि, ॼाण हूंदी आहे, पर जेतिरी वज़ाहत माशाल्लाह सां तव्हां पिया ॾियो दीन जी, उहा हिकिड़ी चवंदा आहिनि त दिमाग़ में फीड थी वञे त असां पूरी कोशिशि कंदा आहियूं, गुनाहगार बनंदा आहियूं, पर कोशिशि कंदा आहियूं त सुठे खां सुठो ऐं घणे खां घणो सुठो करण जी कोशिशि कयूं। सो जिनसार अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो तव्हां? वालेकुम सलाम, मां बिल्कुलु ठीकु आहियां। अल्लाह जो शुक्र आहे। अॼु तव्हांखे असां नातुनि लाइ सॾु आयो आहे, मज़ो त ईंदो हूंदो। सुभान अल्लाह, मालिकनि जी सना आहे, इन खां वधीक ॿियो छा खपे? इबादत आहे न मालिकनि जी सना करणु। ॾाढी सुठी ॻाल्हि कयांव। सो अॼु जो असांजो जेको आहे टॉपिक आहे उहो आहे इस्लाम में औरतुनि जो मुक़ाम छा आहे, इस्लाम उन बारे में छा थो चए। सो असां सर खे चवंदासीं त उन्हनि जी असांखे जेको आहे वज़ाहत कनि ऐं ॿुधाइनि, ॼाण ॾियनि, ताकी असांखे बि अवेयरनेस थिए। जी सर, अॼु जो तव्हां ॿुधी वरितो हूंदो यकीन, माशाल्लाह तव्हां सिंधी ॾाढी सुठी ॻाल्हाईंदा आहियो। सो छा चवंदा तव्हां? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। औरतुनि जो मक़ाम इस्लाम में, मक़ाम औरतुनि जो आहे ही इस्लाम में। इस्लाम सां क़बल तव्हां ॾिसो था कि इस औरतुनि जो मक़ाम छा हो। औरतुनि माले मुफ़त जी तरह सभिनी में तक़सीम थींदी हुई। जॾहिं को माण्हू वफ़ात कयो वञे थो, उन जी जेतिरी ज़ालियूं आहिनि, उनखे उन जा जेतिरा पुट हूंदा हुआ, हू सभिनी खे डिवाइड करन वो मतलब यानी इस्लाम से पहले औरतों का मकाम ये था कि एक शख्स जिसकी कई बीवियां होती थीं, जब वो मर जाता था तो उसकी बीवियों को उसके बेटे आपस में बांट लिया करते थे।
यही नहीं, जब खवातीन कहीं किसी कुछ कबाइल के अंदर तो ये था कि बेटी पैदा होती तो वो उसको पैदा होते ही मार दिया करते, दफना दिया करते और किसी को बताया भी नहीं करते कि हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई। वजह ये बताते थे कि जी मैं बेटी पैदा करूं तो मेरा कोई दामाद कहलाएगा, यानी ये बहुत जिल्लत की बात समझी जाती थी। यही नहीं, इस्लाम से पहले ख़वातीन को जब उनके मखसूस अय्याम आते घरों से बाहर निकाल दिया जाता था, उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। यही नहीं बल्कि जिस तरह लोग जानवरों को बांटते हैं, चीज़ों को बांटते हैं, ऐसे जिसने चाहा किसी की बीवी, किसी की बेटी आया यार ये मैं लेके जा रहा हूँ, बग़ैर किसी राइट के, बग़ैर किसी मकसद के वो बेटी बीवी को ले जाया करता था, कोई मना भी नहीं किया करता था। इतनी बेहयाई, इतनी बेगैरती का यानी माहौल था। उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आकर के बेसत के बाद आकर के आपने ख़वातीन को हुकूक दिया, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया। मैं आयत का तर्जुमे का मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ कि हमने मर्दों को औरतों के लिए बेहतरीन निगरान मुकर्रर किया है। निगरान, हाकिम नहीं। एक हमारे यहाँ गलत परसेप्शन ये पाया जाता है कि जी कव्वामून रिजाल यानी रिजालों यानी मर्दों को जो औरतों पे हाकिम बनाया गया है, ये बात कहीं से भी साबित नहीं है। उनका बेहतरीन मैनेजर बनाया गया है, उनका बेहतरीन मैनेजमेंट करने वाला बनाया गया है। बाप बेटी का बेहतरीन मैनेजर है, उसकी बेहतरीन तरबियत करता है, उसको अच्छी तालीम देता है, उसको अच्छे से मुज़य्यन करके अगले घर के लिए तैयार करता है। ये है बेहतरीन निगरान। शौहर अपनी बीवी का, अपने बच्चों का बेहतरीन निगरान होता है, उनका केयर टेकर होता है। हाकिम नहीं है कि जी जिसको उठाया बंद करा दिया, जिसको उठाया वहाँ भिजवा दिया। नेवर एवर, ऐसा कतन नहीं है। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरी फातिमा मेरी बेटी है, फरमाया ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिगर ये ज़रा सा राइट साइड पर होता है। जिगर पार्ट बॉडी का वो है कि ये डिस्टर्ब हो जाए ना तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब है, सब कुछ खराब है। फरमाया कि ये इसको मैं खराब नहीं होने दूंगा। जिस तरह तुम अपने जिगर की केयर करते हो इस तरह अपनी बेटियों की केयर करो। फिर फरमाया खड़े हो जाते जब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, माथा चूमते, चादर बिछाते, लोगों को ये एहसास दिलाते, उनको सिखाते कि कल तक जो तुम औरत को बिल्कुल एक माले मुफत दिले बेरहम समझा करते थे, ये अदब, एहतराम, रिस्पेक्ट करने वाली मखलूक है। इसको अल्लाह ताला ने आदम की सबसे टेढ़ी पतली से पैदा किया है। फरमाया इसको सीधी करने जाओगे तो टूट जाएगी, दबाओगे तो भी टूट जाएगी। ये जैसी है इसको इसी तरह मुज़य्यन करो, इसी तरह इसकी तरबियत करो, इसी तरह इसको खूबसूरत करके अपनी ज़िंदगियों को खूबसूरत बनाओ। सुभान अल्लाह, ॾाढी सुठी ॻाल्हि, ॾाढी सुठी ॻाल्हि। माना ॾिसो त केॾो न त इस्लाम में औरत खे हिकु मुक़ाम आहे। ऐं यकीन कयो एज़ अ पाकिस्तानी मूंखे फ़ख्रु थींदो आहे जॾहिं ॿिया बि मुस्लिम ममालिक आहिनि, पर जेतिरो इज़त, एहतराम, अदब, आदाब औरत जो पाकिस्तान जे अंदरि आहे, ओतिरो यकीन कयो तव्हांखे किथे उहो कोन मिलंदो, चाहे केॾा बि अरब मुल्क छो न हुजनि। जेतिरो औरत खे मुक़ाम पाकिस्तान में आहे, जेतिरो इस्लाम मज़हब में, ऐं वरी पोइ पाकिस्तान में, त इहा त बाक़ाइदे फ़ख्र जी ॻाल्हि आहे। सो ॻाल्हियुनि खे कंटिन्यू रखंदासीं, ॻाल्हाईंदासीं ऐं ॼाण अञा बि वठंदासीं, पर उन खां पहिरीं असां चाहींदासीं जिनसार खे चवंदासीं त जिनसार तव्हां असांखे को नात का हमद ॿुधायो। सो जी छा था ॿुधायो? न हमद था ॿुधायो, नात था ॿुधायो? हमदो सना आहे। हमदो सना सर तव्हांजी इजाज़त आहे माण्हू वेंदो न? हा, छो जो असां तव्हांखे चवंदा पर चवंदा आहियूं ॿुधी वठो, पर हा असांखे सुनत इजाज़त घुरणी आहे तव्हां खां बि। अल्हम्दुलिल्लाह। हा, सो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मालिक तू आ तू ही रहबर, मालिक तू आ तू ही
या रहबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हर शे ते मौला तू या कादिर, हर शे ते मौला तू या कादिर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। गुल फुल ही बूटा सारा रंग तू जानियारा, गुल फुल ही बूटा सारा रंग तू जाही निराला। तन खे चुमी प्यो महर हर चुमा, तन खे चुमी महर हर चुमा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पक्षी परंदा ही प्यारा जबल पहाड़ निजारा, पक्षी परंदा ही प्यारा जबल पहाड़ निजारा। कन प्यास सदाही तू जो जिक्र, कन प्यास सदाही तू जो जिक्र अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वेलकम बैक। वरी वरी साई खणंदे वापसि अची विया आहियूं। असां वटि जेके आहिनि जेके मज़हबी स्कॉलर शहरयार दाऊद साहब वेठा आहिनि, असां उन्हनि खां ॿिया बि सवालात कंदासीं इन ई हवाले सां, औरतुनि जे हुकूक जे हवाले सां। सो सर, असां तव्हां खां इहो पुछंदासीं, असां वटि ॻाल्हियूं त वॾियूं वॾियूं थींदियूं आहिनि ऐं चवंदा भई असां हक़ ॾियूं था, पर बाज़ औक़ात हक़ ॾिना कोन वेंदा आहिनि, सिर्फ़ु चया वञिबा आहिनि। हाणे जीअं इलाही हूंदो आहे, चवंदा आहिनि त असां शादी त धीअ जी करे छॾीसीं ऐं उनखे जहेज़ ॾेई छॾियोसीं, ॾेज पोत ॾेई छॾियोसीं, सभु कुझु ॾेई छॾियोसीं, त हाणे कहिड़ी ज़रूरत आहे, हाणे छा जो उन्हनि जो हिसो लॻो, उन्हनि खे हीअं न ॾियणु खपे, हीअ बि न, त छा इहो विरासत केतिरे हद ताईं आहे त न्याणीअ खे ॾिनी वञिजे? देखिए, बच्चियों का विरासत के ऊपर कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला ने खुद फरमाया है कि जब तुम इन यतीमों को पाओ कि जिनके वालिदैन का इंतकाल हो गया, तो इनके हकूक़, इनके हक़ इनको पूरे पूरे अदा करो। बाज़ क्या होते थे कि पहले ज़माने में लोग क्या करते थे कि यार ये हम बेटी को अगर इसका हक़ दे देंगे, पैसे दे देंगे, तो जायदाद हमारी जो है ना बाहर चली जाएगी, बाहर निकली वेंदी, बाहर चली जाएगी, तो फिर हम तो रह जाएंगे। ये माल की जो बेजा मोहब्बत है ना, अल्लाह इसको कंडेम करता है, मना करता है। नहीं, उनको उनके हक हुकूक दो। अच्छा, दूसरी बात ये कि बात जो हमारे यहाँ ये होता है कि चल बेटा
तेरी शादी पे हमने तेरा इतना खर्चा कर दिया था, अब तेरा विरासत पे कोई हक नहीं है। भाई मुंह फाड़ के इस तरह बातें करते हैं। तो कोई भाई से तो पूछे, भाई तूने भी तो शादी की थी, अब्बा ने तुम्हारी भी तो शादी की थी, और जो तुम्हारी शादी पे खर्चा हुआ था वो किसी खाते में नहीं है, वो तुम्हारे हिसाब किताब में से नहीं कटेगा। तो ये कह करके लोग जो शरीयत के उसूलों को पामाल करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों को सख्त नापसंद फरमाता है और कहता है कल क़यामत के दिन मैं इनको असफल साफिलीन यानी जहन्नम के बहुत निचले हिस्से में रखूँगा, जो बच्चियों के हक नहीं दिया करते। बच्चियों का, बेटियों का जो हक है, वो बीवी है, शौहर मर गया तो उसका हक उसे देना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अगर नहीं देंगे इस दुनिया में ना सही, आखिरत में गिरफ्त ज़रूर होगी, पकड़ होगी। बाज़ लोग क्या करते हैं कि हमारे यहाँ आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के माशरती माहौल हैं जहाँ पर बाज़ लोग बेटियों की कुरान से शादी कर देते हैं। हाँ, यो भी हिकिड़ो वॾो सवाल इसलिए कि जी हम फ़िक्र अलमिया जो कुछ चइजे था कि जी हमें कहीं बेटी की शादी करके इसको कुछ देना ना पड़ जाए, शादी ही नहीं करते। ये कितना बड़ा गुनाह है, हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह को जो बनाया है दुनिया की बका का एक ज़रिया बनाया है कि इन बनी नौ इंसानियत इससे तरक्की करती है, बढ़ती है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत की कसरत की वजह से तमाम अंबिया पर फ़ख्र करूँगा कि मेरी उम्मत कसीर है। और जो लोग ये नहीं करते, शादियाँ नहीं करते, उनको अल्लाह से डरना चाहिए कि ये ऐसा अमल है कि कल क़यामत के दिन वो क्या मुँह लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शफ़ाअत के लिए जाएंगे, या रसूलुल्लाह मेरी शफ़ाअत कीजिए, मैं जो आपके अहकामात को पामाल करता हुआ आया हूँ, आपने औरतों के हुकूक बताए थे, मैंने सारे हुकूक पामाल कर दिए। वो कान हिकिड़ो ॾाढो सुठो अहिड़ो माशाल्लाह वाक़ियो आहे जेको सॼी दुनिया जी ज़ुबान ते हूंदो आहे। त हू हिकिड़ी माई जेको पंहिंजे नबीअ ते कीअं कचिरो छिलाईंदी, पर पंहिंजा नबी जेके आहे उन्हनि जी बि जेको आहे तबियत ख़राब थी त विया हली, त पंहिंजे नबी त मतिलबु कंहिं बि औरत का बि हुजे सो को अहिड़ो वाक़ियो ॿियो को हुजे। बड़ा प्यारा वाक़िया है। एक दिन मस्जिद नबी में हुजूर साहबा कराम के साथ जलवा फरमा थे, दरवाजे पे, मस्जिद नबी के दरवाजे पे एक औरत आई, कहती ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आइए। सरकार ऐसा उठ गए, साहबा को इधर, साहबा भी खड़े हो गए, सरकार चले गए। आजकल के हिसाब से 40-45 मिनट कम बेश सरकार वसल्लम खड़े रहे, उसकी सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। उसके बाद वो औरत चली गई, सरकार वसल्लम वापस आए। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसे जानते हैं? फरमाया मैं नहीं जानता तो कौन जानता है, मेरी उम्मत ही है। फरमाया या रसूलल्लाह इसकी तो कोई नहीं सुनता मदीने में, ये तो दीवानी है। फरमाया अगर इसकी मोहम्मद नहीं सुनेगा तो फिर कौन सुनेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताएं कि वो बज़ाहिर दीवानी खातून थी। हम आज ज़बान में हम कहते हैं ना, ज़रा हमारे यहाँ लोग कोई जो पागल हो जाता है जिसकी कोई भी नहीं सुनता, तो सरकार सल्लल्लाहु खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे कितनी देर तक, और सिर्फ इसलिए सुनी कि लोगों को ये तालीम दे दी जाए कि खुदा के लिए जो अपने बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं। अब वो माई थी, बड़ी भी थी, कोई नहीं सुनता था, शायद बेटा भी नहीं सुनता था, शौहर भी नहीं सुनता था, भाई भी नहीं सुनता था। तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाया मैं तो रहमत लिल आलमीन हूँ, मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? तो अब हमें आज के नौजवान को ख़ास तौर पे इस बात से ये दर्स तो मिल गया कि खुदा के लिए इसके पीछे लग के अपने माँ बाप की बातें, अपने बीवी बच्चों की इग्नोर ना करो, इनको डिसरिस्पेक्ट ना करो। अच्छा, वॾी ॻाल्हि इहा त ॾिसो न, हाणे हुननि जो हिकिड़ो हिकिड़ो क़दम, हिकिड़ो हिकिड़ो अंदाज़, हुननि जो हिकिड़ो हिकिड़ो तरीक़ेकार, उहो असां लाइ हिकिड़ो सबक़ु आहे। बेशक ठीकु आहे न, पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारण जो। हू पंहिंजे हथ सां पंहिंजो बखो बि पाण ॾींदा, को अगरि फाटी पवे, ऐं उन खां पोइ पंहिंजो कमु पाण कंदा, पंहिंजा कपिड़ा पाण धोईंदा, पंहिंजियूं ॿकरियूं पाण ॼाणींदा। पोइ अहिड़ो को वाक़ियो असांखे ॿुधायो जंहिंसां असांजी अञा बि दिलि वधीक ख़ुशि थिए। तहज्जुद के वक्त उठे, अम्मी आयशा साथी हैं आराम फरमा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे कदम रखे कि कहीं आयशा ना उठ जाए, नींद न खराब। सरकार सल्लल्लाहु की अम्मी आयशा सिद्दीक़ा की आंख खुल गई। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतने धीमे धीमे कदमों से क्यों जा रहे हैं? फरमाया आयशा कहीं तुम्हारी नींद ना खराब हो। मुझ पर तहज्जुद फर्ज है, तुम पर फर्ज नहीं है। मुझे अपने रब को राज़ी करना है, तुम 5 टाइम नमाज पढ़ो, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है। इससे पता चला कि शौहरों को अपनी बीवियों के आराम का ख्याल रखना चाहिए। यानी बीवी बेचारी सो रही है, सुबह उठ के सारा किचन भी करना है, घर भी करना है, और तुम रात को बैठ करके जो है ना वीडियोस देख रहे हो ऊंची आवाज़ में, उसकी नींद ख़राब कर रहे हो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो ख़वातीन हैं
ये तुम्हारे घर का हुस्न है। सुभान। फिर एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ना बहुत सारे लोग बैठे थे, ख़वातीन भी बैठी थी पर्दे के साथ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून जो बूढ़ी थी उनको देखकर इरशाद फरमाया, इसे कह दो कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। वो डर गई, रोने लगी, या रसूलल्लाह जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, मेरा क्या बनेगा? इरशाद फरमाया, अरे घबरा नहीं, जन्नत में सब जवान होकर जाएंगे, कोई बुढ़ापे की हालत में नहीं जाएगा। सरकार इतना भी ख़वातीन के दिल खुश किया करते थे। हम जो ये समझते हैं कि यार इस्लाम बिल्कुल ही खुश्क मज़हब है, जाबिर है, ना ना ना, मेरे नबी अलैहिस्सलाम तो ऐसे ऐसे प्यार से मोहब्बत से लोगों से पेश आते कि लोग खुश हो जाते कि यार हमारे नबी अलैहिस्सलाम ऐसे हैं। ख़वातीन के लिए मेरे आका अलैहिस्सलाम इतना रिस्पेक्ट का एक ऐसा जामे कामिल सिस्टम दे गए हैं। बेटी के लिए खड़े हो जाना कि भाई जब तुम्हारी बेटी है तुम भी इसके रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो जाओ। फिर फरमाया कि जब तुम घर में कोई चीज़ लाओ तो पहले बेटी को दिया करो, पहले बेटी को दिया करो, उसके बाद बेटों को दिया करो। जो तुम एक बच्चे को जितना प्यार किया है उतना ही प्यार दूसरे बच्चे को करो। फिर मैं नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला ने बेटियां दी, एक दी, दो दी, तीन दी, ज़्यादा, फरमाया जिसने भी बच्चियों की अच्छी तरबियत की, याद रखना कल क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा। जैसे फिर दो उंगलियों का इशारा करके बताया, जैसे ये दो उंगलियां। तो बच्चियाँ, ख़वातीन, इनका मकाम आप थोड़ा सा गौर करें। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ ख़वातीन को बिल्कुल ही बहुत ही डिसरिस्पेक्ट करके निचला मकाम दिया जाता है, बिकाऊ माल समझा जाता है और पता नहीं क्या क्या उनके साथ किया जाता है। जो ख़वातीन मजबूर होकर किसी मजबूरी से घर से बाहर निकल कर अगर वो जॉब करती हैं तो मर्द का सो कॉल्ड जो हमारा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है वो ख़वातीन का इस्तेसाल करती हैं, उनके साथ कि बस यूँ समझें बस ये घर से बाहर निकली है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, शायद ये हमारे लिए माले मुफ़त है। मौलवी साहब हिकिड़ो सवाल मुंहिंजे जेको आहे ज़हन में आहे त औरतुनि जो जीअं मुक़ाम जी पाण ॻाल्हि पिया कयूं त औरतुनि जो मुक़ाम इस्लाम में, अच्छा हिकु औरत घरेलू औरत आहे या कमु थी करे या कुझु बि आहे, पर उनखे नसल हलाइण जो अलाह साईं ज़िम्मेदारी ॾिनी आहे ऐं उन नसल जे लिहाज़ सां चवंदा आहिनि त तव्हां उनखे डिस्टर्ब न कयो औरत खे, ताकी उहा उनखे नसल खे उहा तरबियत ॾेई सघे, छो जो अॻियां इहा ई नसल तव्हांजी वधणी आहे। उन जे बारे में थोरी असांखे वज़ाहत ॾिजो। देखें, अल्लाह अज़्ज़ व जल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मर्द तालीम हासिल करता है ना तो वो अपने हद तक या ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 लोगों तक या एक मखसूस तबके तक उसकी तालीम रहती है। लेकिन औरत जब तालीम हासिल करती है तो वो औरत वो तालीम हासिल करके फिर नस्लों तक ट्रांसफ़र करती है, उसकी औलाद होती है, वो अपनी औलाद, उसकी फिर औलाद, इस तरह ये नस्लों को, एक बच्ची का पढ़ना, तालीम याफ्ता होना, ये नस्लों का तालीम याफ्ता होना है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब जिहाद हुआ और ग़ज़वा हुआ, उसके बाद कुछ कुफ़ार पकड़े गए, कैदी बना लिए गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि जी हमें रिहा किया जाए, हमें बताएं हम आपको क्या पे करें, फ़िदिया क्या दें। हुज़ूर ने फरमाया फ़िदिया नहीं, बताओ तुम में से लिखना और पढ़ना कौन जानता है। किसी ने कहा मैं लिखना पढ़ना भी जानता हूँ, मैं ये अरबी भी जानता हूँ, इल्मुल कलाम भी जानता हूँ, हिंसा भी जानता हूँ। फरमाया इधर आओ, ये 10 मुसलमानों के बच्चे बच्चियाँ लो, इनको लिखना पढ़ना सिखाओ, तुम आज़ाद हो। सुभान अल्लाह। बताइए कि इल्म किस कदर ज़रूरी चीज़ है। और ख़ास तौर पर जब ख़वातीन बच्चियाँ, इनको जो इल्म नहीं देते, इनको जो तालीम के मामले में पीछे रखते हैं, वो कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होंगे कि जी हमने अपनी बच्चियों को क्यों नहीं तालीम दी। क्योंकि बच्ची तालीम याफ्ता होगी ना तो ये इंशाअल्लाह नस्लों को तालीम याफ्ता करेगी। इसमें छोटी सी एक अर्ज़ ज़रूर करूँगा कि तालीम भी वो हो जो नाफ़े हो, नफ़े वाली हो, प्लस ये कि वो दीन इस्लाम की बाउंड्री के अंदर हो, मादर पिदर आज़ाद ना हो कि जिससे कि बेरारवी, गुनाहों की ज़िंदगी, ऐसे निकले मामला निकले, नहीं, वो एक अदब और एक बाउंड्री के अंदर एहतराम वाली तालीम हो ताकि आगे एहतराम इंसानियत कन्वे हो सके। ॾाढी सुठी ॻाल्हि जेको सर कई। अच्छा, तहजुद मूंखे हींअर जेको सर चयो त अमां आशा जेकी हुई उहे चवनि त तव्हां ते फ़र्ज़ु कोन्हे, तव्हां आराम कयो, मुंहिंजे फ़राइज़ में शुमार आहे, पाण नबीअ फरमायो। त आउं चवंदसि थोरी उन्हनि जी वज़ाहत ॾियनि त छा तहजुद औरत ते
कहिड़े हिसाब सां माना उहो पढ़ी सघनि थियूं ऐं उनजो तरीक़ेकार छा आहे, उनजी फज़ीलत छा आहे, थोरी उनजी बि ॼाण ॾिजो औरतुनि लाइ। रसूलुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो तो तुम तहज्जुद अदा करो। अच्छा, इसमें अब मर्द और औरत की कोई कैद नहीं है। ख़वातीन अगर तहज्जुद पढ़ें, तहज्जुद का वक्त वो होता है जब फजर का वक्त शुरू होने से पहले ना, जिसे सुबह सादिक कहा जाता है, जब हम रोज़ा बंद करते हैं, जब हम सहरी का वक्त ख़त्म होता है और फजर का वक्त शुरू, उससे पहले पहले आप 15-20 मिनट आधा घंटा पहले जाग जाएं। जैसे आज सुबह 5:09 पर कराची पे फजर का वक्त शुरू हो रहा था, ठीक है ना, उससे पहले आप 4:30 बजे उठ जाएं, 4:45 बजे उठ जाएं, वजू करें, कम अज कम इसकी तहज्जुद की 2 रकातें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकातें, हाँ 2 रकातें या ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकातें, जितनी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद तहज्जुद ही में इसी नफलों के दौरान मैंने पहले भी कहा था कि आप सजदे ही की हालत में सुभान रब्बियल आला पढ़ के 3 बार आप अपनी हाजत अल्लाह से पेश करें। या अल्लाह मेरे शौहर को रोजी लगा दे, या अल्लाह मेरा अपना घर कर दे, या अल्लाह मेरे बच्चों की शादी करा दे, या अल्लाह मेरे रिश्ते बच्चों के करा दे, या अल्लाह हमें जो भी है मांगो। इस वक्त नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा? उठते नहीं है। अच्छा जी, बाद लोग क्या करते हैं, सारी रात जागते हैं, कहते यार हमारे को तो नींद नहीं आई, तो अब हम तहज्जुद कैसे पढ़ें? तो याद रखें, जिसकी ड्यूटी में ही नाइट की ड्यूटी है, अब वो सलातुल लैल पढ़ेगा। तहज्जुद की जगह उसको सलातुल लैल कहते हैं, यानी रात की नमाज। यानी अब वो सोया नहीं है ना, तो वो 2 रकात नफिल पढ़े या 8 रकात नफिल पढ़े, उसको तहज्जुद ही का सवाब मिलेगा। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं तहज्जुद कब पढ़ी जा सकती, कब तहज्जुद हम पर हो जाती है? तो जो इशा की नमाज पढ़ के चाहे 5, 7, 10 मिनट के लिए सोया, एक लम्हे के लिए सोया, गाफिल हो गया, तो वो अब उठा, 10 बजे सोया, वो 11 बजे उठ गया किसी वजह से, तो अब वो उसका वक्त तहज्जुद का वक्त है। लेकिन तहज्जुद का अफजल वक्त बिल्कुल आखिरी वक्त है कि जब फजर से 3 बजे का स्पेशली 3-4 बजे वो वक्त मुश्किल होता उठना, जो तबीयत पे गिरा गुजरता है ना, तबीयत पे हम पे भारी लगता है, उस वक्त अल्लाह को याद करना, या अल्लाह मैं तेरे लिए अपनी नींद छोड़ रहा हूँ, तू मुझसे राज़ी हो जा और मुझे दुनिया और आखिरत की नेमतें अता फरमा दे। अच्छा मौलवी साहब, दुआ ते ॻाल्हि पई हले त हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में अचे पई त ॾिसो, असां दुआ घुरंदा आहियूं ऐं बाज़ औक़ात ईअं बि थींदो आहे त कॾहिं दुआ पूरी बि कोन थींदी आहे, पर असां नाशुक्रा बंदा आहियूं। हिकु त सभु कुझु पूरी थी थिए त बि चऊं था त कुझु कोन पूरो थियो, पोइ चवंदा आहियूं त अलाह सां ईअं पूरी कोन कई। ठीकु आहे, हालांकि पंहिंजे कम अक़ली जी सोच जे हिसाब सां असां चवंदा इन में बि रब जी का मसलियत, हर कंहिंजी पंहिंजी सोच आहे। तव्हां थोरी उन जी वज़ाहत ॾियो, अगरि नथी पूरी थिए त असांखे छा करणु खपे? देखें, रसूलुल्लाह अलैहि ने चाहे वो तहज्जुद जी हुजे या कंहिं बि नमाज जी, तव्हां उथी कयो था। अब आपने तहज्जुद में कोई दुआ ऐसी मांगी जो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने इल्म अज़ली से जानता है कि वो आपके हक में सही नहीं है चीज़, आप मांगे वही जा रहे हो, या अल्लाह मुझे जो है ना ये दे दे, या अल्लाह मुझे ये दे दे, जबकि वो चीज़ आपके हक में है ही नहीं। तो अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, उसको पता है आपके लिए क्या अच्छा है, तो वो आपको बेहतर नहीं देगा, वो आपको बेहतरीन देगा, सुपरलेटिव। वो आपको बेहतरीन दे रहा है, उसने बेहतरीन रखा हुआ है, आप कमतरीन मांग रहे हो, आप छोटी चीज मांग रहे हो, जबकि वो आपको बड़ी चीज देना चाहता है। अच्छा, हुजूर ने फरमाया तुम्हारी जब दुआएं कबूल नहीं होती तो याद रखना, ये दुआएं अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन के लिए स्टोर कर लेता है अपने पास। हुजूर ने साहबा से फरमाया, तुम्हें पता है कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला बंदे को इनामात अता करेगा, इनाम पे इनाम, इनाम पे। वो फरिश्तों से पूछेगा, यार ये किस बात का मुझे इनाम मिल रहा है? तो अल्लाह तबारक व तआला उसको फरमाएगा, तू दुनिया में मुझसे दुआएं मांगता था, मैं तुझे दुनिया में वो चीज़ें नहीं देता था, यहाँ स्टोर कर रहा था, क्योंकि वहाँ वो तेरे काम की चीज़ें नहीं थी। अब वो तू के उस पर तू करता था सब्र, तू दुआ मांगता था, मैं बज़ाहिर कबूल नहीं करता था, क्योंकि वो तेरे हक में बेहतर नहीं होती थी। मैं अल्लाह हूँ ना, मुझे पता है वो तेरे हक में वहाँ दुनिया में बेहतर नहीं है, फिर भी चूँकि तू मुझसे मांगता था, मैं तो अल्लाह हूँ, तो मैं दूंगा ज़रूर, लेकिन यहाँ दूंगा, ले इसका बेहतरीन नज़र ये ले, तूने वहाँ सब्र किया था उन दुआओं पर जो तेरी मुकम्मल ना हुई, पूरी कबूल ना हुई, यहाँ पर उसका अजर ये है, ये ले जन्नत में आला से आला मकाम। अच्छा, पंहिंजो शहरियार साहब, हिकु दुआ त तव्हां दुआ घुरी
ठीकु आहे दुआ पूरी थी त ठीकु आहे सुठी ॻाल्हि आहे, पर जेकर नथी थिए ऐं पोइ इंसानु सबर शुकर में अची थो वञे, छो जो हर इंसान जी पंहिंजी हिकिड़ी तबियत आहे ऐं उहो सबर शुकर में अची थो वञे त ठीकु आहे, का ॻाल्हि कोन्हे, मुंहिंजो रब मालिक जेको आहे, छो जो आउं पर्सनली पंहिंजो ॿुधाईंदसि त आउं ईअं चवंदी आहियां अलाह साईं ख़्वाहिशूं त इलाही हूंदियूं आहिनि, हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकिले, बहुत निकिले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकिले, त इहो इंसान जी फितरत आहे। त असां जेतिरी बि असांखे मिलंदी आहे लॻंदो आहे त असांखे कुझु ख्वाहिश न पूरी थी आहे। अच्छा ठीकु आहे, अगरि दुआ घुरी ऐं नथी थिए त चवंदी आहियां त भला 2 ख्वाहिशूं 3 ख्वाहिशूं रहियो भला हिकिड़ी, अलाह हिकिड़ी नथी ठहियो मुंहिंजा मालिक तूं जंहिंमें राज़ी, बसि सबर शुकर ॾिजई, ठीकु आहे न। हाणे मसइलो इहो आहे त असां सबर कयो ऐं वरी अचानक उहा दुआ पूरी थी वञे, त तव्हां जेकी हींअर इहा ॻाल्हि कई आहे त उन जहान में हली मिलंदी ऐं पोइ उहो अगरि सबर शुकर करे थो ऐं उनजी दुआ क़बूल थी वञे त छा हुनखे उन क़यामत में उन सबर शुकर जो उहा दुआ कोन मिलंदी वापसि? बिल्कुल मिलेगी। हाँ, इहा थोड़ी खजानों में कमी त कोन्हे, वो दुनिया में भी अता करेगा उस जो उसने नेमत माना भले तव्हां सबर कयो मिली वियो पोइ बि। देखो कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। अब दुनिया में भी कबूल कर रहा है, उसके बावजूद चूंकि तुमने मेरा एक हुक्म माना है, मुझसे मांगा है, मैं तो कहता हूं मांगो मुझसे, मुझे पसंद है मुझसे मांगा जाए। और याद रखना जो लोग अल्लाह से दुआ नहीं मांगते, हुजूर ने फरमाया है वो मुतकब्बिरीन है, वो तकब्बुर करने वाले हैं। क्यों नहीं मांगते अल्लाह से? वो कह रहे हैं मुझसे मांगो मैं दूंगा, तो जब उससे नहीं मांगेंगे तो फिर किससे मांगे? हमारा बैड लग ये नहीं है हम अल्लाह को छोड़ के बाबे हमें कोई ताबीर दे दे, बाबा हमको कोई वजीफा दे दे। जो वाकई अल्लाह वाला होगा ना वो आपको कुरान ही का वजीफा देगा, वो रसूल की वो वाली हदीस या वो वाले अल्फाज बताएगा जो पक्के साबित शुदा होंगे। बाकी जो आएगा बाबा हाँ जी बकरा ले आ, मुर्गा ले आ, ये फलाना ऐसा कर, मेरे अकाउंट में ये जमा करा दे, गाड़ी में पेट्रोल डला दे, वो फिर बाबे नहीं है। जो अल्लाह वाले होते हैं अव्वल तो छुपते हैं, वो लोगों की आम रीच में नहीं होते, लेकिन जो वाकई अल्लाह वाले होते हैं वो लोग बंदों को अल्लाह से मिला देते हैं। वो बताते हैं कि अल्लाह से वो मांगो, क्या मांगो? अल्लाह से उसकी रज़ा मांगो, सुभान अल्लाह से उसकी खुशी मांगो, खुशनुदी मांगो कि अल्लाह वो काम करा ले जिससे तू राजी हो जी। मेरी रज़ा क्या है? मैं तो एमी खाम का गलत चीज़ों पे राजी हो जाता हूँ, तो मुझे गलत चीज़ों पे नहीं, परवरदिगार तेरी रज़ा वाले कामों में राज़ी रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, ॾाढी सुठी ॻाल्हि ऐं ॾाढी ख़ुशी इंसान आहे, कम कुला कम ॼाण रखंदड़ आहे। पर हिकिड़ो हुयो अदना सो हिकिड़ो सुवाल मुंहिंजे दिमाग़ में पियो त छा असां ख़्वाहिशूं चऊं था रब खे वरी पोइ सबर करे था वठूं? मिसाल हर इंसान आहे सबर, छो जो सबर जे सवाइ असां वटि इन खां वधीक का वॾो सुठो हथियार कोन्हे, छो सबर वॾो सुठो हथियार आहे इंसान लाइ। सो उहो सबर करे बि अगरि पूरी थी वञे त बि मुंहिंजो रब चए थो घुर छा बंदा, ऐं हींअर बि पियो ॾी पर पोइ बि ॾींदो रहंदुसि, छो जो तो सबर कयो आहे। त मुंहिंजो रब त वॾो नुक़्ते नवाज़ आहे। अच्छा ॻाल्हि सबर जी हली त इलाही ईअं बि हूंदियूं आहिनि मायूं जेके लेडीज़ हूंदियूं आहिनि, उहे छा कंदियूं आहिनि, जो चवंदा आहियूं त सदको ख़ैरात, अमूमन मर्द त हूंदा आहिनि ॿाहिरि वेंदा आहिनि ॿाहिरि ॾेई छॾींदा आहिनि, औरतूं जेको सदको ॾियनि उन्हनि जो तरीक़ेकार छा आहे, उन्हनि खे लाइ बहितरीनु अमल कहिड़ो आहे जेको सदको ॾियनि? सदके के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई फ़ज़ाइल बताए और अल्फाज भी बताए कि जब तुम सदका दो, अव्वल तो ज़मीन और आसमान की 70 से ज़्यादा, 70 नहीं, एक रिवायत में आया, हदीस में आया 70 बलाएं सदका रोक देता है, और एक रिवायत में आया कि 70 से ज़्यादा ज़मीनी आसमानी बलाएं, मुसीबतें, बीमारियां, परेशानियां ये सदका रोक देता है। फरमाया सदका जो है तुम्हारे और जहन्नम के बीच में आड़ है, ये रुकावट बनता है, तुम्हें जहन्नम में नहीं जाने देगा सदका, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला से सदका देना असल में अल्लाह से आपका एक कारोबार है, आप अल्लाह से बिजनेस करते हो। अल्लाह फरमाता है मेरे लिए दो, मेरे नाम पे दो, देखो मैं तुम्हें मल्टीप्लाई करके दूंगा 70 टाइम्स, बल्कि इससे भी ज्यादा, जितना इखलास से दोगे उतना ज्यादा मैं तुम्हें अता करूंगा। सदका क्या है? मैंने कहा कि यार मैं 5 रुपए 10 रुपए, ए अल्लाह ये मैं तेरी राह में निकाल रहा हूँ, परवरदिगार इससे तू मेरे बाल बच्चों को, मेरे घर की, मेरी जो चीज़ें अमलाक, गाड़ी, मोटरसाइकिल, जो भी चीज़ें मुझसे मुताल्लिक है, मुझसे कंसर्न है, ए अल्लाह इन सब की तू हिफाजत फरमा, मैं इन सब को सदक़े की शील्ड में देता हूँ, सदक़े के हिसार में देता हूँ, तू इस सदक़े को मेरे लिए, मेरे पूरे अहले खाना के लिए हिसार कर दे, बाउंड्री कर दे, ताकि कोई चीज़ आके हमको हिट ना करे, हमें नुकसान ना पहुंचाए। हम आज इधर दे दिया उधर दे दिया, कोई नीयत भी नहीं होती, हर चीज़ के लिए नीयत शर्त है।
अगर हम नीयत नहीं करेंगे, इन्नमल आमालु बिन्नियात, हुजूर ने फरमाया ना कि हर अमल का दारो मदार नीयत पर है। आप दे दिया, आपने सदक़े की नीयत नहीं की हुई तो आपका सदका नहीं होगा। लेकिन अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में कोई भी अमल अल्लाह ताला रायगा नहीं करता। देखो अल्लाह ने उसूल बनाए, रिस्क कब बढ़ता है? सुबह सूरज, हुजूर ने फरमाया जब सूरज निकलता है ना तो 2 फरिश्ते निकलते हैं, वो हर इंसान मुसलमान नहीं, हर इंसान के पास जाते हैं, उसको उसका रिस्क देते हैं। और जो लोग सोए पड़े रहते हैं, गाफिल होते हैं, वो फिर फरिश्ते एक दूसरे को कहते हैं यार सुभान अल्लाह, हम इसको इसका रिस्क देने आए थे, ये तो सोए पड़े हैं, चलो अल्लाह की इजाज़त से ये इसके हिस्से का रिस्क किसी और को दे दें। गोरा, यूरोपियन, वेस्टर्न कंट्रीज़ सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि दिन दिया काम को, रात दी आराम को। हमने रात को मुफ्त बात कर ली सारी रात, सुबह फजर का टाइम आया, सोए पड़े, सूरज निकला, फरिश्ते आए रिस्क बांटने, हम सोए पड़े रिस्क मिलाने, फिर हम कहते हैं पता नहीं क्या खता हो गई, अल्लाह हमें रिस्क ही नहीं दे रहा। अच्छा, इहा हिकिड़ी पॉइंट आहे त मूंसां ईअं छो थियो आहे? असां पाण कोन पंहिंजूं ग़लतियूं ॻोल्हींदा आहियूं, पंहिंजा अमल कोन ॻोल्हींदा आहियूं ऐं पोइ वरी चवंदा आहियूं त हा। अच्छा, इलाही इहो बि आहे नज़रे बद जेकी हूंदी आहे उन ते बि औरतुनि जो त स्पेशली थोरो हूंदो आहे त असांखे नज़र लॻी वई, मुंहिंजे ॿार खे हीअ लॻी वियो, त इहो इस्लामी तरीक़ो छा आहे? छो जो इलाही माण्हू बेदा खणंदा आहिनि, पाणी लूणु घोरणु, इन्हनि में केतिरी इस्लाम में केतिरी इन जी आहे? कुछ चीज़ें हैं जो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने बाकायदा फरमाई कि इस तरह करोगे तो तुम्हारी नज़र कट जाएगी, और कुछ चीज़ें हैं जो लोगों ने टोटके बनाए हुए हैं। अंडा वार के फेंक दिया, अरे भाई क्यों फेंक रहे हो अंडा? यार अंडा तो खाने की चीज़ है, ये इसराफ है, बजाय सदका करने को उल्टा गुनाह मिलेगा। आप खाने पीने की चीज़ें, हाँ बाद लोग कहते हैं जी कलेजी ले आओ और जी बकरे का गोश्त या फलाने का गोश्त ले आओ, ये कर दो वो कर दो। जो चीज़ नफ़े की है उससे आप, जिससे दूसरों को फ़ायदा हो सकता है, उससे आप ज़ाया नहीं कर सकते। हाँ, आपने लिया, कोई जानवर लिया, उसको आपने इसलिए दिया या अल्लाह ये मैं जानवर तेरी रज़ा की खातिर इस बंदे के सदक़े के तौर पर दे रहा हूँ, फिर उसको ज़िबा करके उसका कुछ बना के गुरबा में, यतामा में, मसाकीन में बांट दे कि किसी के पेट में चला जाए, तो वो तो आपका सदका है। हमारा एक सवाल जो पिछला आपने कहा था ना, ख़वातीन किस तरह दें, ख़वातीन को चाहिए कि वो पैसे या तो जमा कर लिया करें, और अपने सबसे पहले किसको दें? अपने इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों को दें, पहले अपने अव्वल ख़ेशा थे फिर दरवेश। अच्छा, पंहिंजो शहरियार साहब, असल में सदको पाण जंहिं महिल नियत कंदा आहियूं त असां सदको करे छॾियो ऐं कढणो आहे, ईअं बि थींदो आहे माण्हू न मिलंदो आहे छा, त उहो सदको फिल वक़्तु तव्हांजी नियत त ठही पई आहे त रखी सघो था घर में, उन जो कोई टेंशन या कोई ॻाल्हि कोन्हे, उसका कोई बुराई नहीं आएगी, कोई नौसत नहीं आएगी। ठीक है, आपने सदका निकाल के रख दिया, जब कोई मिला तो मैं उसको दे दूंगी। पहले अपने रिश्तेदारों में देखें, फिर अपने पड़ोसियों में देखें, फिर आप अपने जो भी आपको लगता है जहाँ आप काम वाम करते हैं उधर। अच्छा, हुस हसद ऐं नज़र लाइ दुआ कहिड़ी पढ़िजे, इहो ॿुधाए छॾियो। हसद के लिए, नज़र बद के लिए रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरे फलक और सूरे नास, इससे तो बेहतरीन है। जब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम पर जब बज़ाहिर वो आसिम बिन लुबैद ने जो जादू किया था, तो जादू ने क्या करना था नबी को, ये तो हमें सिखाने के लिए था, उम्मत को सिखाने के लिए कि देखो अगर मुझ पर भी जादू हुआ है तो मुझे अल्लाह ने क्या दी, सूरह फलक और सूरह नास। वो आयतें आती कि 11 आयतें, एक एक गिरा जो है ना, वो जो आपके बाल मुबारक दाढ़ी का लेके उस पर 11 गिरे मार के ना, फूंक के वो रसूल पे उन्होंने अपनी तरफ से अमल बद किया था, जादू किया, लेकिन फिर एक एक गिरा खुलती चली गई। याद रखना, बाल को अगर गिरा लग जाए खुलती नहीं है, कोशिश कितनी कर लो नहीं खुलेगी, लेकिन अल्लाह की कलाम की ताकत अल्लाह ने दिखाई। सूरे फलक और नास की एक एक आयत ने एक एक बाल की गिरा को, एक एक गिरा को खोला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु बताए तो फलक और नास पढ़ के दम कर दिया करें। सुठी ॻाल्हि, तव्हांजी महिरबानी, तव्हां आया ऐं इंशाअल्लाह वरी बि सुभाणे बि तव्हां सां मुलाक़ात थींदी, ऐं जिन साल बि साण वेठा आहिनि, पर वरी वही नात खां पहिरीं सिर्फ़ु एतिरो त असांजे नबीअ जी हर हिकु अदा, हर हिकु उथणु, हुननि जो ॻाल्हाइणु, हुननि जो न्यार, हुननि जो विहाण असांजे लाइ सबक़ु आहे, असां लाइ ज़िंदगीअ जी उहे आज़माइशूं आहिनि जेके अॻियां हली असांजे लाइ ॾाढियूं बहितरी लाहींदियूं आणींदियूं। सो उन्हनि जे बारे में बि असां ॻाल्हायो ऐं लाज़मी ॻाल्हि आहे, इंशाअल्लाह इहो हले पियो, सुभाणे बि असांजो सेगमेंट थींदो, पर असां हिन वक़्तु चवंदासीं जिनसार खे, त जिनसार असांखे छा था ॿुधायो, हमद या नात? नात शरीफ़ आहे ऐं दुआ या नात आहे जेके असांजा मदनी पाक नविया आहिनि। हर हमदार नात जेकी आहे दुआ ई आहे, दुआ जंहिंजे दिलि में उमेदूं आहिनि त असां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीदार कयूं, उन्हनि जे लाइ दुआ आहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सरकार ही सालन खां अरमान असीने में अची चाऊठ चुमा तू जी हिक बार मदीने में सरकार ही सालन खां अरमान आसीने में रोजे जो नजारो भी जन्नत जो निजारो रोजे जो निजारो भी जन्नत जो निजारो मुखे बुथिए जे कर दीदार मदीने में अची चाऊठ चुमा तू जी हिक बार मदीने में मशहूर ज़माने में आतू जी मसीहाई मशहूर ज़माने में आतू जी मसीहाई खुश थी दुआई दे खुश थी दुआई दे बीमार मदीने में अची चाऊठ ठीक है जी ननी ननी साई खणंदे असां वॾी वॾी साई खणंदे वापसि अची विया आहियूं वेलकम बैक ऐं अॼु असां वटि असांजा उहे सर जिन जो तव्हांखे ख़बर आहे ॾींहुं त तव्हांखे सभिनि मुक़ररु थी चुको आहे सो इंतज़ारु कंदा हूंदा ऐं सर मुयज़ खे केरु ॾिसणु कोन चाहींदो आहे उन्हनि खे ॿुधणु केरु कोन चाहींदो आहे ऐं केरु कोन चाहींदो आहे त मसइले जा हल उन्हनि खां न पुछूं अगरि वस पुॼे न मायुनि जो त इहे टीवी फलांगे अची पहुचनि त सर असांखे मसइलो ॿुधाए छॾियो पर मजबूरी आहे पर तव्हां टेंशन न खणो ऐं वेठी आहियां न तव्हांजे ॿिए हफ़्ते ऐं सर खां उहे सवाल पुछंदसि जेके बिल्कुलु न गिने वांगुरु ईअं जेको बिलो रणंदा आहियूं टक ईअं वारा सवाल सो सर खां पहिरीं त सर खे वेलकम त कयूं अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह एक तो तमाम आलम रूहानियात आलम जिन्नात आलम इंसान तमाम को रबीउल अव्वल की मुबारकबाद बिकॉज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है रहमतुल मुसलमान या रहमतुल इंसान नहीं है कायनात की अर्श है उनकी रहमत के अहाते के अंदर है तो बहुत बड़ी बात है मुबारक हो नसीब हुआ हमको ये महीना
अपनी ज़िंदगी में, तो तमाम को मुबारकबाद। सो हमें भी मुबारक, आपको भी मुबारक, वाकई जो भी जो देख रहे हैं उन सबको मुबारक। सो नाज़रीन, असां जो अॼु टॉपिक आहे घरेलू जेके झगड़ा थींदा आहिनि उन्हनि जूं वजूहात छा हूंदियूं आहिनि, उन जा हल ऐं वजूहात छा हूंदियूं आहिनि, पोइ उन्हनि जा हल कीअं कढजनि। सो सर खां असां उन जे बारे में चवंदासीं। ऐं अॼु हर औरत जेकी अगरि लाइव न बि ॾिसी सघंदी आहे त मूं ॾिठो आहे उनखे यूट्यूब ते बि असांखे जवाबात हूंदा आहिनि, त असां इहो ॾिठो इन टॉपिक जो ही मसइले जो हल आहे, असांखे महिरबानी तव्हां ॿुधायो। सो उन्हनि औरतुनि लाइ त असां उन्हनि खां सर खां पुछंदे, सर घर में झगड़े हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि कौन असली जो जंग का जो मेन किरदार है वो है कौन, लेकिन हो तो जाते हैं। तो एक तो वो बताएं कि अमूमन किस वजूहात पर होते हैं, और अगर हो जाएं तो उनका हल कैसे निकाला जाए। देखिए जी, पहली तो चीज़ ये एक चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ एक छत के नीचे दो लोग रहेंगे वहाँ झगड़े होंगे, ये इंसानी फितरत है। सही, ठीक है। और ये कहना कि किसी घर में झगड़े नहीं है तो इसका मतलब है उस घर में जो है कोई प्रॉब्लम है, या तो नॉर्मल लोग नहीं रहते, एबनॉर्मल रहते हैं, या झगड़े नहीं होते। झगड़े की नौइयत क्या होती है? इख्तलाफ होना, किसी बात पर डिसएग्री करना, वो सब ठीक है, मगर झगड़े ऐसे हो जाए कि वायलेंट हो जाए, हाथ से मारे, गाली गलौच हो, वो ख़तरनाक चीज़ होती है। अब बहुत सारी झगड़ों की वजह है इंसान की अपनी अपनी मर्ज़ी। मेरी मर्ज़ी इस चीज़ पे है, मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे रखा हुआ है, शो पीस रखा हुआ है, और वहाँ से मैंने देखा इसको हटा के साइड पे कर दिया तो शायद मुझे अच्छा ना लगे कि यहाँ वहाँ अच्छा लगता है, यहाँ क्यों रखा। ये छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफ होता है, जो बाद में चूँकि इंसान में आज के दौर में औरत और मर्द दोनों में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आज सब्र चला गया। सही, वो जो एक था ना कि बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त जो है वो ख़त्म थी गई, वो ख़त्म हो गया बिल्कुल। तो अब छोटी छोटी बातों पे इंसान रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो एक तो ये वजह है कि वो बर्दाश्त और सब्र का मादा है वो कम हो गया। अच्छा, उसकी बहुत बड़ी बुनियादी वजह जो है दो तीन है। एक तो ये है कि आप जैसे पहले ज़माने में आपके पास मालूमात बहुत कम होती थी, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है आपको नहीं पता। टीवी आया, टीवी ने आपको बताया जी फला जगह दुनिया में तूफान आया, या रेडियो आया, रेडियो ने आपको बताया, वरना आपको नहीं पता था। यानी कौन होंदी भी। हाँ, आप अपने माहौल में, अपने घर में, अपने ख़ानदान के अंदर बड़े सुकून से रहते थे। जब मालूमात दुनिया की आना शुरू हुई आपके पास, चाहे रेडियो से, टीवी से, मोबाइल फ़ोन से, उसका एक फ़ायदा भी और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि मुझे पता है कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन नुकसान ये है कि उसका मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर मैं मुतासिर हो रहा हूँ। हाँ, मैं मुतासिर हो रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह मैं जब दुनिया में सबसे पहले जब घोड़ा गाड़ी बनी, तो घोड़ा गाड़ी की बात, पहले लोगों का अगर एक्सीडेंट होता था तो टांग टूट जाती थी, हाथ टूट जाता था। जब गाड़ियाँ आई तो अब ज़िंदगी मतलब मौत हो जाती है, एक्सीडेंट होता है। तो जितना ज़माना तरक्की करता है उसके फ़वाइद के साथ उसके अपने नुकसान। बिल्कुल सही कहा चाहो। तो अब ये कि ये चीज़ जो माशरे में माहौल बाहर है, आपके घर से बाहर निकलते हैं, ये सारी चीज़ें आप पर असर करती है। झगड़े पाकिस्तान के अलावा अमेरिका जैसे महज़िब ममालिक में भी होते हैं। सही गाल है। और इतना देखा गया है कि क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा असर है। क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा असर है कि अगर गर्मी की क्लाइमेट होगी, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी, तो वहाँ झगड़े होने के चांसेस ज़्यादा है, और ठंडे मुल्क में झगड़े कम होते हैं। अच्छा, हाँ। माना गर्म मुल्क में ज़्यादा झगड़े होते हैं, या हिकिड़ी अजीब ॻाल्हि ॿुधण में आई। ऐं इहे मुंहिंजे ख़्याल सां नाज़रीन जेके असांजी ॾिसण वारियूं आहिनि ख़ासि तौर ते ॿुधो। जी सर, वज़ाहत ॾियो हिन जी, असां चाहींदासीं ॿुधो। चलो, मूं भी इहो फर्स्ट टाइम ॿुधो आहे। ये कि गर्म मुल्क में ज़्यादा झगड़े होते हैं, क्योंकि गर्म मुल्क में होता है कि गर्म मुल्क से मुराद मतलब अगर घर में एसी ना हो तो, ये मुराद है मेरी गर्म मुल्क से, मतलब एसी तो भी ठंडा हो गया ना वो तो जब पसीना निकलता है इंसान को और इंसान वीक महसूस करता है, आसाब कमज़ोर होते हैं, जब गर्मी शदीद होती है तो झगड़े होने के चांसेस ज़्यादा है। सही। हम जैसे लफ्ज़ यूज़ गर्म दिमाग, हाँ, जबकि दिमाग वैसे गर्म अंदर से तो नहीं होता, मगर हम गर्म दिमाग, सोच हमारी गर्म हो चुकी है। तो एक ये था। तीसरी चीज़ जो बड़ी अजीब व गरीब अब देखी गई है पढ़े लिखे हलकों में, जहाँ लड़की भी थोड़ी पढ़ी लिखी है, लड़का भी पढ़ा लिखा है, वहाँ झगड़े की एक बहुत बुरी बुनियाद ईगो है इंसान का। तकब्बुर, अना परस्ती, वो बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत ज़्यादा है। हम अपनी राय, अपने बारे में खुद राय होना, अपना मफाद पहले देखना, दूसरे को ना देखना। तो वो देखें जो एक एसार और कुर्बानी का था कि जी मर्द घर में दाखिल हुआ, शौहर, वो अपनी बीवी को अप्रिशिएट करता है, पूरा दिन घर में इसने काम किया है, थकी हुई है, वो दो चार अल्फाज प्यार के बोलता है, उसके साथ बैठ के बातें करता है, वो अब ख़त्म हो गया, ठीक है।
इसी तरह औरत जो है वो पूरा दिन काम तो करती है मगर वो भी तंग है, और वो जब शौहर आता है तो उसको जिस तरह उसके साथ इस्तकबाल करना चाहिए वो भी नहीं कर पाती। तो इसके अंदर बहुत सारी मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मगर इतना ज़रूर है कि अगर आपके घर में बिला वजह झगड़े होते हैं तो याद रखें, या तो बच्चे पैदा ना करें, अगर पैदा करें तो झगड़े ना करें। हाँ, बच्चों के सामने तो नहीं समझे माना शादी कजे, बच्चों के सामने झगड़े ना करे। बच्चों पे इतना बुरा असर होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता, और वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो अपने रिश्ते नहीं निभा पाता। सही था चो, बच्चा हमेशा कैरी ऑन करता है। अगर उसने देखा है कि बाप, कई दफ़ा हमारे पास माँ बाप बच्चे लेके आती है, बच्चे से मुराद है टीनेजर्स आते हैं कि जी गाली बकता है, हमारे घर में तो कोई गाली नहीं बकता। नहीं, गाली बोलता है कोई, यकीनन कहीं से सुना है, स्कूल से सुना है, मोहल्ले से सुना है, घर में सुना है, कहीं ना कहीं गाली। ॿुधो आहे न, ॾाढी सुठी ॻाल्हि सर कई, पर हाणे असांजी आबदा बि अची वई आहे मैदान ते। सो अस्सलाम वालेकुम आबदा। वालेकुम अस्सलाम। कलर त ॾाढा सुठो पातो अथव, ज़बरदस्त। थैंक यू। ग्रीन ऐं पीच पिंक जेको कलर थींदो आहे, ॾाढो ज़बरदस्त पीची कलर जीअं डॉक्टर साहब चयो त थधा थधा हाय हाय हाय। अच्छा, मुंहिंजे ज़हन में अची वियो एड्स हूंदा आहिनि न डिफरेंट एसीज़ जा, मोस्टली असां ॾिसंदा आहियूं त न सर खे ॿुधाए, सर हिन जे जेके किचन में आहे न एसी लॻल हूंदी आहे न, उन में ॾेखारींदा आहिनि न त झगड़ो तो थिए, वरी एसी ऑन कयोसीं त झगड़ो ख़तम यार थी वियो। वाकई ये आहे, पंखा साइकी ऑन आहे, करके ख़त्म हो गया। ये हिकिड़ी साइकी आहे सर, तव्हां ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई वाकई। त बहरहाल अॼु असांजी रेसिपीज़ बि तमामु सुठियूं आहिनि। सायरा, मां रेसिपी जी डिटेल ॿुधायां या हा। ॿुधाए थी सघां? अच्छा, तव्हां ज़बानी ॿुधायो, अॼु नाला ॿुधायो त पोइ वरी असां तव्हां जेसिताईं अरेंज करे वठो त वरी असां अॼु ऑमलेट सां गॾु सैंडविच ठाहींदासीं, ऐं हिकिड़ो मिठो आहे जेको तमामु ईज़ी आहे। हुन में डिफरेंट जेलीज़ बि आहिनि, हुन में केक बि आहे, चेरीज़ बि आहिनि, ऐं चॉकलेट सिरप आहे। हुन सां गॾु गॾु हुन में असां क्रीम ऐड कंदासीं ऐं छड़ो मिक्सिंग कंदासीं। पर जॾहिं बि डॉक्टर साहब ईंदा आहिनि न त रेसिपी खां वधीक मुंहिंजो ध्यानु इन्हनि ॾे हूंदो आहे, ऐं मां ॻाल्हि ॿुधण जी कोशिशि कंदी आहियां। ऐं अॼु मां जीअं ई आयमि, मां इहा ई ॻाल्हि कई त शैलिन खे मां ज़रूरु चवंदमि त रिलेशनशिप्स जे हवाले सां ॻाल्हि कजे। ख़बर पई त अॼु उहो ज़बरदस्त टॉपिक आहे। अॼु त न सिर्फ़ु मां बल्कि असांजा ॾिसण वारा बि कनि हिते ई खणी वेठा आहिनि। ॾिसो न केॾी सुठी ॻाल्हि कई त जेको आहे थधे गरम जो बि इंसानी लाइफ में केॾो फ़र्क़ु पवंदो आहे। जीअं अमूमन पाण कंदा आहियूं घर में, आम त ॿियो छा, जीअं चवंदा आहियूं कमला अगरि मासी आहे कमु करे पई त ठीकु आहे, अगरि शल न माईअ ते कमु अची वञे त सभिनि में पहिरीं उन किचन में घिरंदी आहे, वञिणो आहे, रधिणो आहे, अॼु मासी कोन आई आहे। हा, आउं तंग थी पई आहियां। तव्हांजा जेके ॿार आहिनि न, इहे उन्हनि लाइ सॼो ॾींहुं रध पचा कयो, तव्हां त सॼो ॾींहुं ॿाहिरि एसी में वेठा आहियो, शाम जो अचो था, अची चओ था मानी ॾेई छॾियो, असां ॿाहिरि बि संभालियो, असां घर बि संभालियो, असां हीअं करे छॾियो, असां पोइ इतां खां जेकी गरमाइश शुरू थी थिए। ख़ास तौर से डॉक्टर साहब, मैं अपना ही बता देती हूँ, मेरी मेट थी अभी, वो कल इत्तेफाक से उनको जाना हुआ, तो सबसे पहले मुझे ये हुआ, मुझे बुखार होना शुरू हो गया कि मुझे बनाना है, हाँ, मुझे बाहर भी निकलना है, मुझे ये भी करना, मुझे अरेंजमेंट भी करनी है। मैंने कहा मेरी जिंदगी तो इसी किचन में गुजर जाएगी। तूने कहा कल तो गई है, आज ही गई है, और आज ही से तुम शुरू बरसना तुमने शुरू कर दिया। तो ये वाकई सही बात है, किचन का सोचते ही दिमाग गर्म हो जाता है। असल में होता ही है कि हम वैसे थे एज अ कौम, हम आदी नहीं है काम करने के, और ये अल्लाह का शुक्र भी है कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ अल्लाह की ये रहमत और करम है कि हमारे पास लोग हैं, हमारे हेल्पर्स हैं काम करने के लिए। बिल्कुल सही। मैं 1982 में अमेरिका में रहता था, तो मुझे याद है मैं अपना बाथरूम साफ़ करता था। अच्छा, 2-4 चीज़ें ही बनाना आती थी, कीमा बनाना था, गंडा बनाना आता था, तो मैं वही बनाता था, वरना वही बार-बार रिपीट हो रहा है, या फिर बाहर खाना, 7 चीज़ें भी नहीं, 7 दिन भी आप अलग-अलग खाओ, लेकिन वही 2 चीज़ें। तो वाकई सही ॻाल्हि आहे त इंसान खे जेको आहे पेंजे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि हमारे यहाँ अमूमन कहा जाता है कि जिस तरह एक बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरह एक जब शादी हो रही है उससे पहले लड़का लड़की को भी बिठा कर, जैसे मेरे बड़े बूढ़े ये करते थे पहले, कि उसको समझाया जाता था लड़की को कि शादी के बाद ये मसाइल हैं, सिर्फ ये नहीं कि आपके हस्बैंड ने, सास भी है, ससुर भी है, फैमिली भी है, उसको सबको संभालना है। आजकल तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है, ना तो समझाया जाता है और नई ट्रेनिंग दी जाती है। जबकि आप देखिए कि अभी हमारे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो ये कह रहे हैं, मैंने कासिम अली शाह साहब की भी बात सुनी थी, बहुत अच्छी लगी, कि शादी से पहले एक क्लास ज़रूर दे बेटी को या बेटे को कि शादी किस तरह गुजारनी है। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज़ ये कि पहले ही होता था ना कि लड़का लड़की एक दूसरे को जानते नहीं थे। अब तो व्हाट्सएप पे बात चल रही है, फेसबुक पे चल रही है, जान पहचान बाज़ाहिर हो गई है। 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये मैं अब रिसेंटली एक प्राइवेट चैनल पे भी ये बात कह चुका था। लड़का लड़की का जब रिश्ता तय हो जाए तो निकाह होने से पहले 3 टेस्ट लड़का कराए, 3 टेस्ट लड़की कराए। एक HIV का,
दूसरा बेसिक ब्लड टेस्ट होता है वो कराया जाए। जबरदस्त। तीसरा जो है वो कि ड्रग्स तो यूज़ नहीं कर रहा, दोनों में से कोई, क्योंकि अगर आपने टेस्ट नहीं कराया और बच्चे को शादी कर ली तो जो कॉम्प्लिकेशंस बाद में होंगे वो और होंगे। तो ये तीसरे, अच्छा हम बड़ा मायूब समझते, एक ज़माना जब नया नया ये आई थी कि जी तलाक का हक लड़की को है, तो बड़ा शोर उठ रहा था पाकिस्तान में कि ये तो बड़ी बुरी बात है। आज भी अगर ऐसी चीज़ क्लॉज होगा तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं कि यार इतने मुबारक मौके के ऊपर आप ऐसी गंदी बात कर रहे हैं। तो पहले तो ये चीज़ हो जाए कि टेस्ट हो जाए ब्लड के। दूसरी चीज़ ये है कि लड़का लड़की बैठे, माँ बाप बेटी के लेक्चर दे, क्लास ले, बात करे, समझाए उसको, और लड़के को भी समझाए, लड़के को उसके लड़के माँ बाप समझाए। अब देखें, पहली चीज़ ये, आप एक बहू ला रहे, एक आया नहीं ला रहे घर में, काम करने वाली नहीं ला रहे। काम करने वाली चाहिए तो आप मार्केट से ले लें, वो आपको तनख्वाह दे दें, हो जाएगी। हाँ। आप एक बहू ला रहे जो इस घर की बेटी होगी और एक दिन वो सास बनेगी, राइट। तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट समझे। हमारे यहाँ बहुत सारे गलत किस्म की चीज़ें आई है। ज़ाहिर है हमारे आबा अजदाद रहे उस एरिया में जिसमें आज हम हिंद कहते हैं, वो जो एरिया था उसमें बहुत सारे अकायद डिफरेंट आए। वहाँ औरत का मकाम कुछ और समझा जाता है, इस्लाम में औरत का मकाम बहुत आला है। तो अब वो अकायद जनरेशन से चले जा रहे, सोच में हमारे मौजूद है। तो बराए करम, यस, लड़का लड़की की शादी से पहले दोनों घर वाले बैठ के उनके अपना बता, ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये होगा, ऊंच नीच होगी, सब कुछ होगा। मेरा याद है, मेरा मेरी बहन का, मेरे भाई की बेटी की शादी हुई, तो लड़का जो थे अमेरिका से आया, वो वहीं पला भरा वही अमेरिकन हो गया था। तो शादी में हम लोग बैठे थे, तो वो मेरा बड़ा फ़ैन है, वीडियो वगैरह देखता होगा। मुझसे कहते, मोइस चाचा, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू शेयर माई बाथरूम। अच्छा, वो ये कह रहा था कि भाई मैं अपने शादी हो गई, अब ज़ाहिर है मेरी भाई की बेटी से हुई है, मगर बाथरूम शेयर करना मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। इससे बेड शेयर करना बड़ा, इस शेयरिंग का भी मसला बहुत बड़ा है। तो ये शेयरिंग भी सिखानी पड़ती है। और मेरे ख्याल में अगर हम कुछ इस तरह सोचना शुरू कर दें, मैं तमाम लोगों से मुखातिब हूँ जिनके घरों में बेटियाँ हैं या बेटे हैं, बराए करम उनकी शादी से पहले उनको बिठाएं और उनको कुछ ज़रूरी बातें समझाना बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, इसमें सास का तो कैरेक्टर है ही है, लेकिन कहते हैं कि स्पेशली मर्द को ये दोनों तरफ को बैलेंस करना पड़ता है कि माँ को भी बैलेंस करे और बीवी को भी करे, क्योंकि मेन कैरेक्टर उस वक्त मर्द होता है और वही सिस्टम को चला रहा होता है। तो माँ, देखें, एक दफ़ा मुझे याद है, मेरी अपनी वाइफ के साथ मेरा झगड़ा हो गया किसी बात पे। तो मेरा छोटा बेटा ना, वो आया मेरे पास, कहता है आप अम्मी से क्यों लड़ रहे हो, उसके पैरों में जन्नत है। मैंने कहा तुम्हारे लिए उसके पैरों के नीचे जन्नत है, मेरे लिए नहीं है। मेरी जन्नत मेरी माँ के पैरों के नीचे। वो छोटा था, 4-5 साल का था, उसको समझा दिया मैंने, राइट। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर ये बात दोनों के अंदर समझा दी जाए कि कुछ बेसिक चीज़ें होंगी, मसाइल होंगे। अच्छा, सास का क्या मसला है? देखें, एक माँ है, उसने बच्चे को पाला पोसा, बड़ा किया, जवान किया। जैसे एक लड़की आती है, अब माँ इनसिक्योर्ड हो जाती है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार कि ये उसको ले जाएगी, तावीज़ तो नहीं कराएगी। अच्छा, उसे अपनी बीवी को भी टाइम देना है, तवज्जो भी देनी है, ठीक है। तो वो जब टाइम देता है तो माँ इस चीज़ को मिस करती है। तो बात सारी इनसिक्योरिटी की है। जो औरत पढ़ी लिखी होगी और उसने जिंदगी में जॉब किया होगा, काम किया होगा, वो जब सास बनेगी तो नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं करेगी, वो सिक्योर्ड होगी। वो बिल्कुल, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, सुलझी दुनिया देखी है तो उसने। मतलब यूं कहें कि तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उससे अवेयरनेस आती है, अकल आती है, शऊर। जो नाज़रीन चवंदा आहिनि त कुछ भी करे वठो, पर तव्हां पंहिंजे औलाद खे उहा तालीम, उहा तरबियत ज़रूरु ॾियो, छो जो हू पंहिंजे घर खां सिखंदो आहे। ऐं इहे मसला अच्छा, पहिरीं त वॾी ॻाल्हि, सर ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई, शेयरिंग। स्टार्ट शेयरिंग पंहिंजे घर खां शुरू थींदी आहे, छो जो हू ॾिसंदी आहे। सर पुठे वारे बि हिकिड़ी ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई त तुंहिंजो चाचो, तुंहिंजो चाची या तुंहिंजो पुफी सभु ख़राबु, तुंहिंजो मामो, तुंहिंजी मासी, तुंहिंजी मामी, उहे सभु सुठा। त पहिरीं त इहो शइ तव्हां उनखे क्लियर कयो त सभु सुठा हूंदा आहिनि। सेकेंडली हूंदो आहे शेयरिंग, ऐं उन खां पोइ उहा शेयरिंग जेकी आहे न, त ॿार खे स्कूल थो वञे त तव्हां थोरो घणो ॾेई छॾियो, त उहो ॿार उते ॾींदो वठंदो, त लाज़मी ॻाल्हि हुनखे शेयरिंग जी आदत थींदी। या बेड जीअं चईनि, बाथरूम नथा शेयर करे सघनि, त इहे सभु शइ शेयरिंग घर खां सिखंदी, त उहो आहिस्ता आहिस्ता हुनखे शेयर जी आदत हूंदी, त उहो अॻियां बि पंहिंजी ज़िंदगी हलाए सघंदो है न। डॉक्टर साहब, तव्हां सम्झी सघो था त इहा शइ। अच्छा, इन्हनि सभिनी में घर में टाइम ॾियणु,
घर में जो टाइम देना होता है वो कितना ज़रूरी है, एक मर्द का, या यूँ कहें लेडीज़ तो देती क्योंकि उसको देना पड़ता है, लेकिन मर्द का कितना देना ज़रूरी है? देखिए, वक्त में दो चीज़ें, अगर आप चुपचाप बैठे हैं और 2 घंटे साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, तो वो वक्त नहीं हुआ। नहीं, ये वक्त कौन थे? वो सिर्फ साथ हुआ, बिल्कुल वक्त नहीं हुआ। वक्त से मुराद ये है कि आप सामने वाले शख्स के साथ, जो भी आपकी वाइफ है, आपकी वालदा है, आपके बच्चे, उनके साथ आप कम्युनिकेशन करते हैं, कॉन्वर्जेशन करते हैं, गुफ्तगू होती है, एहसास दे रहे हो, गुफ्तगू करती है। उस गुफ्तगू में जो बड़ी अहम चीज़ है, सामने वाले शख्स को ये एहसास दिलाएं कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन जो है उसकी की जो है वो ये कि सामने वाले को एक फीलिंग देनी चाहिए कि आई रिस्पेक्ट यू, चाहे बच्चा क्यों ना, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हें समझ रहा हूँ और मैं तुमसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। मतलब इस तरह की फीलिंग देनी चाहिए, तो एक कॉन्वर्जेशन नहीं होती। बहुत सारी फैमिलीज है, अच्छा भाई शाम को चलो जी बच्चे मियाँ बीवी बैठ गए, फिल्म लगा दी, 2-3 घंटे फिल्म देख ली, गुफ्तगू कोई नहीं हो रही, पॉपकॉर्न चल रहा है, खा पी रहे, गुफ्तगू नहीं हो रही। ये जो गुफ्तगू है बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसकी आदत डाले। जैसे मैं मिसाल के तौर पर, हमारे यहाँ पाकिस्तान में आम तौर पर जो मेन कॉन्वर्जेशन का वक्त होता है वो रात के खाना होता है। सही। दिन में शौहर बाहर होता है, बच्चे स्कूल से आते हैं, अपना अपना खा के सो जाते हैं, होमवर्क करते हैं। रात को जब दस्तरखान पे बैठते हैं तो चंद चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, बाप खुद इनिशिएट करे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़े जोर से, ताकि बच्चे सुने और वो बच्चों को आदत हो बिस्मिल्लाह पढ़ने की। बिल्कुल, ॾाढी सुठी ॻाल्हि। उसके बाद शुक्र अदा करे, या बाद में करे, पहले करे। उसके बाद खाना खाते वक्त बच्चों से कहे बेटा खाना खाते वक्त हम कम से कम बात करेंगे, खाना खाने के बाद जब बैठेंगे आराम से फिर बात करेंगे। हाँ, थोड़ा टाइम देंगे एक दूसरे को। अब वो जो एक टेबल मैनर्स होते हैं, चाहे दस्तरखान पे हो, वो बातचीत कैसे करनी, खाना कैसे खाना, अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि टीवी चल रहा हो, खाना खा रहे हैं। बिल्कुल सही था जो, बिल्कुल सही। खासकर बच्चों में तो बड़ा कॉमन हो गया। हाँ हाँ, वो मोबाइल पे ॾिसंदा आहिनि, मानी विकिरान या मां पई खा रही है, अब आपको पता ही नहीं कि आप क्या खा रहे हैं। सही ॻाल्हि आहे, ठीक है? बिल्कुल। तो ये मतलब रिस्क की बेहुरमती है। सही था आप जो। उसको छोड़ दें, खाना खा ले, खाना खाने के बाद बैठे, और यहाँ आपने बच्चों से पूरे दिन की पूछे, शौहर बीवी से पूछे, बीवी शौहर से पूछे, अच्छा भाई तुम्हारा दिन आज कैसा गुजरा, क्या किया, क्या तुमने, कैसी हो, आज बहुत अच्छा खाना बनाया था, ये क्या था। और एक ख़ास टिप कि अगर शौहर को मीठा पसंद है और बीवी को कोई बात उससे मनवानी है, तो मीठा जब खा रहा हो उस वक्त कहे तो मान जाए। अरे वाह, माना उनजी ख्वाहिश जे हिसाब सां हलजे। वाह, ॾाढी सुठी टिप डॉक्टर साहब ॾिनी, त वाकई सची ॻाल्हि आहे त ईअं करणु बि घुरिजे। मुस्कुराहट तव्हां पाण बि त, अच्छा बाज़ औक़ात असांजे घर में ईअं थींदो आहे, लेडीज़ जेके आहिनि न, मेरियूं कुचेरियूं ईअं वेठियूं हूंदियूं आहिनि, उन्हनि खे इहो अहसासु कोन्हे भई मुड़ुस जे अचण जो टाइम थी वियो आहे, तव्हां तयारु थियो, कुल हल्की लिपस्टिक हणी छॾियो, वधीक न हणो पर लाइट हणो, लिप ग्लो हणी छॾियो, कुझु न थियो हणो, वॻे खे तव्हां वरी नओं न पायो, पर हिकिड़ो धोतल साफ़ सुथिरो सॼो ॾींहुं पंहिंजो कमकार कयो अथव, तव्हां तयारु व्यार थी जंहिंमहिल ईंदियूं त मुड़ुस जीअं अचे न, जेकर उनजो मूड ख़राबु आहे, तव्हांजी मुस्कुराहट हुजे त हू ॾिसी चए न यार हिन जो मुस्कुराईंदड़ चेहरो आहे, ऐं वॾो टेंशन न पैदा कयां जो खामखाई वो मुझे गले में पैजी वने। क्योंकि कहते हैं ना, जब आप आ रहे हो तो हस्बैंड को भी चाहिए मुस्कुराहट लेता हुआ है, क्योंकि आपके वो मसले बाहर है, ठीक है ना। आपको अपना जो टाइम घर का देना है, जिस तरह आप बॉस के आगे थे ना जी सर, आपको बेगम या बच्चों को कहना है जी सर, तो वो भी आपको कहेंगे जी सर, क्योंकि वही है ना, रिस्पेक्ट दोगे रिस्पेक्ट लोगे। हाँ, गिव एंड टेक है, तो ये भी बहुत जरूरी है। अच्छा जी, फिर आप पूछिए। हाँ, यही था कि मीठा खा के, इसके अलावा कोई टिप? देखें, बच्चों का ख़ास ये होता है कि जिस वक्त बच्चे सो रहे हो या तैयारी हो, लाइटें बंद हो गई, अब वो अपने बेड में है, उस वक्त बच्चों के साथ बैठ के 15-20 मिनट वालिद, एक दिन वालिदा, एक दिन वालिद बैठे। मतलब आज मर्द नहीं बैठते, अम्मा बैठ जाती है कभी कभी, मगर मर्द नहीं बैठते, गलत है। हाँ। वो बैठे बिस्तर पे और बच्चों के साथ, वो जब नींद में जा रहे हो, वो एक बड़ा कमाल का वक्त होता है जहाँ पे कोई मशवरा डालें तो वो चला जाता है, वरना बेदार हालत में आपके जहन के अंदर कुछ फिल्टर्स होते हैं, जैसे हम चाय छनी करते हैं ना पत्ती को, फिल्टर्स होते हैं। तो जब माँ बाप कोई बात करते हैं तो वो बातें सारी फिल्टर होके जाती है, वो नहीं जाती जो चाहते हैं, इसीलिए बच्चा बात नहीं मानता। तो उसका तरीका ये है कि जिस वक्त वो वनूदी में जा रहा हो तो उस वक्त बातें करने में वो मशवरा दे दें,
तो वो सीधा अंदर चला जाता है। पॉइंट या अच्छा वो परे खां आपदा पे गंदगी ईअं करे हा दिल सां बि लॻे आपदा खे ॻाल्हि है न त इन ॿारनि ते बि कंदासीं टॉपिक आपदा इंशाल्लाह, बिल्कुलु ऐं ॾाढो सुठो कंदासीं ॿारनि खे वठी करे। अच्छा डॉक्टर साहब अमूमन झगड़नि जी वजूहात जॉइंट फैमिली बि हूंदी आहे ठीकु आहे न तव्हां ॾिसंदा आहियो जॉइंट फैमिली में गॾु हूंदो आहे पोइ अमूमन हस्बैंड उन जो दबाव में हूंदो आहे पोइ ज़ाल जी ॿुधी कोन सघंदो आहे त माउ जी ॿुधे चाचीअ जी ॿुधे मासीअ जी ॿुधे माना सभु गॾु रहनि था त उन्हनि लेडीज़ खे कीअं करणु खपे या उन्हनि झगड़नि खां कीअं बचिजे? कहते हैं कि जहाँ जॉइंट फैमिली एक बहुत बड़ी सहूलत भी है वहाँ बाज़ घरों में प्रॉब्लम है। हाँ झगड़ा बन असल में जिन लड़का या लड़की को इनफरादी ज़िंदगी गुजारने की आदी है, इनफरादियत इंडिविजुअलिटी कहते हैं अंग्रेजी में, अकेलोपन अलग रहना, उनके लिए जॉइंट फैमिली पॉसिबल नहीं है, उनको प्रॉब्लम होगी। अब बहरहाल एक चीज़ ज़रूर है कि शादी से पहले लड़की लड़के से कह दे कि जी मैं चाहती हूँ कि हम अलग बाद में 1-2 साल बाद हम अलग हो जाए, अगर अभी आपकी हैसियत नहीं है, और ये लड़के को बात माननी चाहिए उसूलन, अगर औरत कहती है तो उसका हक है। अगर वो कहती नहीं मैं साथ मिल के रहना चाहिए, कई लड़कियों को मैं जानता हूँ जो उन्होंने शादी के बाद कहा कि मैं तो साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपने सास ससुर के साथ रहना चाहती हूँ, करती हैं लड़कियाँ। मगर जॉइंट फैमिली में चूँकि अफराद ज़्यादा हो जाते हैं और मिजाज सबके डिफरेंट है तो प्रॉब्लम होती है। हाँ, ये होता है, ये होता बिल्कुल। अब वो जो जॉइंट फैमिली नहीं, अकेला मियाँ बीवी रह रहे तो वहाँ फिर तनाई है, वहाँ किससे बात करेंगे? लड़की भी काम पे गई, लड़का भी काम पे, शाम को दोनों साथ आते हैं, थोड़ी बहुत नोट्स एक्सचेंज किए, सो गए, तो वहाँ वो चीज़ नहीं होती। तो उसमें बच्चों के जो एक डेवलपमेंट होती है उसमें दादा और दादी का बहुत बड़ा किरदार होता है। बिल्कुल सही था जो है ना। तो अब मुझे याद है मेरी पोती है अभी मेरे ख्याल में 2-1.5 साल की है, 1.25 साल की है। तो आज से कुछ महीने पहले वो उसने अभी बोलना शुरू नहीं किया, मगर मैं उसके साथ फ़ोन पे था तो मैंने कहा तो पहला लफ्ज़ उसने बोला वो दादा बोला। मैंने बुलवाया उसके मुंह से, तरीका होता राइट। हाँ, बोला मेरा बेटा और मेरी बहू हैरान कि इसने अभी तो कोई लफ्ज़ नहीं बोला, पहला लफ्ज़ दादा कैसे बोल दिया? ना अम्मा ना अब्बा, अब्बा ना अब्बा ना अल्लाह नॉर्मली कहता है, अल्लाह कहते हैं बच्चे, दादा कह दिया। तो अब ये जो है ना इसमें दादा दादी का बहुत बड़ा किरदार है, इनमें कोई शक नहीं। और वो जो अब अम्मा अगर काम कर रही है तो बच्चों को वो संभाल रहे हैं, बातचीत करें, फिर उनका अपना तजर्बा जिंदगी का। हाँ, वडो वडो। और वो कहते हैं कि असल रकम से ज्यादा सूद ज्यादा प्यारा होता है। असल सां सूद ॾाढो मिठो आहे, ॾाढो मिठो आहे। तो वो बच्चों से बड़ा प्यार होता है, तो वो फायदा उसका है। ज़बरदस्त ॻाल्हि सर, मिठो ॻाल्हि कई त मिठे ते यादि आयो त आबिदा कड़ो ऐं मिठो ॿई गॾु पियूं ठाहिनि। सो आबिदा कड़ो छा आहे ऐं मिठो छा आहे? अच्छा अॼु मां हे सैंडविचेस बि ठाहियां जीअं कड़े में शुमार आहिनि। हाँ बिल्कुलु, हिन में मां मेयोनीज़ ऐड कयो आहे, सैंडविचेस सुठा